दोस्तों हमारे टैरो कार्ड डेक के ये जो 78 कार्ड्स हैं, 78 कार्ड्स एक व्यक्ति की जीवन यात्रा को दर्शाते हैं। एक नज़र देखते हैं कि हमारे टैरो कार्ड्स का स्ट्रक्चर क्या है। हमारे 78 टैरो कार्ड्स हैं, इसमें से 22 कार्ड्स मेजर आर्काना हैं। इन कार्ड्स पे 0 से 21 तक नंबर लगे होते हैं और पहला कार्ड जो है हमारे टैरो डेक का वो है फूल कार्ड। ये कार्ड हमारा मेजर आर्काना का भी पहला कार्ड है और हमारे टैरो डेक का भी प्रथम कार्ड है तो ये प्रथम कार्ड, पर इसके ऊपर नंबर लिखा होता है 0। ये नंबर 0 बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि 0 शून्य से ही उत्पत्ति होती है ध्यान और समाधि की। 0 एनलाइटनमेंट का नंबर है। और जैसे हम टैरो कार्ड्स की इस जर्नी में टैरो कार्ड्स को एक एक करके समझते हुए आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि ये यात्रा जो है इसमें भी हम अपनी अंतिम पूर्ति मतलब फाइनल फुलफिलमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और अपने अंतिम लक्ष्य से हमारा स्वयं का पूर्ण एकीकरण मतलब हमारे गोल से हमारा इंटीग्रेशन, कंप्लीट इंटीग्रेशन, और इसके अलावा हमारे विभिन्न भागों का भी एकीकरण हम स्वयं से मतलब इंटीग्रेटिंग ऑल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवरसेल्व्स टू आवरसेल्व्स। ये कार्ड दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण कार्ड है, क्योंकि ये कार्ड उस व्यक्ति को दर्शाता है जिसने जीवन यात्रा शुरू करी है, जबकि बाकी 77 कार्ड्स जो हैं इस व्यक्ति के एक्सपीरियंसेस को, उसके जीवन अनुभवों को दर्शाते हैं। मेजर आर्काना के दोस्तों 22 कार्ड्स हैं और फिर माइनर आर्काना के बाकी 56 कार्ड्स हैं। ये 56 कार्ड्स को 4 सूट्स में डिवाइड किया गया है। ये सूट्स हैं कप्स, वॉन्ड्स, स्वॉर्ड्स और पेंटिकल्स। ये जो सूट्स हैं ये 4 एलिमेंट्स को दर्शाते हैं। जो हमारे 4 एलिमेंट्स हैं वो है वाटर, एयर, अर्थ और फायर। ये जो हमारे 4 सूट्स हैं, हर सूट में 14 कार्ड्स हैं। इन 14 कार्ड्स का फिर से विभाजन किया जा सकता है। पहले हमारे कार्ड्स हैं एसेस टू टेंस, जो कि प्रॉपर माइनर आर्काना में आते हैं, और उसके बाद में माइनर आर्काना का एक दूसरा भाग है कोर्ट कार्ड्स, जो कि पेजेस, नाइट्स, क्वींस और किंग्स हैं। ये कार्ड्स उसी तरीके के कार्ड्स हैं जैसे हमारे प्लेइंग कार्ड्स में पिक्चर कार्ड्स होते हैं। तो हमारे 78 टैरो कार्ड्स का विभाजन किया जा सकता है 22 मेजर आर्काना और 56 माइनर आर्काना कार्ड्स में। हमारे 56 माइनर आर्काना कार्ड्स को फिर से विभाजित किया जा सकता है 40 नंबर्ड कार्ड्स में एसेस से टेंस तक के और 16 कोर्ट कार्ड्स में। हाँ जी, कोर्ट कार्ड्स भी माइनर आर्काना का हिस्सा हैं। दोस्तों जैसे हमने देखा कि हमारा हर कार्ड जीवन अनुभवों को दर्शाता है, मेजर आर्काना जो है, आर्काना का अर्थ होता है सीक्रेट। मेजर आर्काना कार्ड्स हमारे जीवन के बड़ी बड़ी घटनाओं को, बड़े बड़े बदलावों को, जैसे कि एक नए चैप्टर को दर्शाते हैं। वहीं माइनर आर्काना कार्ड्स हमारे जीवन की रोजमर्रा की स्थितियों को, रोजमर्रा के एक्सपीरियंस को, छोटे मोटे चेंजेस को दर्शाते हैं। वहीं कोर्ट कार्ड्स जो हैं हमारे जीवन के इन्फ्लुएंसेस को, एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट को या एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस को, बाहर के जो इन्फ्लुएंस होते हैं हमारे जीवन पर, उनको दर्शाते हैं। कोर्ट कार्ड्स जो हैं वो या तो हमारे जीवन में जो लोग हमारे जीवन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उनको दर्शा सकते हैं, या कोई एक्सटर्नल इवेंट्स, बाहर की घटनाएं जो हमारे जीवन को इन्फ्लुएंस कर रही हैं उनको दर्शा सकते हैं, या कोई मैसेजेस हो सकते हैं हमारे लिए।
सबसे पहले हम अपने 22 मेजर आर्काना कार्ड्स का अर्थ समझते हैं। दोस्तों, यूं तो मैं आपको हर मेजर आर्काना कार्ड का अलग से अर्थ समझाऊंगी, लेकिन ज्यादातर जो बिगिनर्स होते हैं टैरो कार्ड रीडिंग में, उनको अर्थ याद करने में मुश्किल होती है। तो मेरा आप लोगों को सजेशन रहेगा कि जो फूल्स स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगी उसको ध्यान से सुन करके मन में बैठा लीजिए। जैसे ही फूल्स स्टोरी आपके मन में बैठ जाएगी तो ये फूल्स स्टोरी और उसके साथ में कार्ड का जो नाम है, जो कि राइडर वेट टैरो डेक में कार्ड के ऊपर ही लिखा होता है, और जो पिक्चर, जो तस्वीर टैरो कार्ड के ऊपर बनी होती है, ये तीनों चीजों को कंबाइन करके आप इसका अर्थ उसी वक्त निकाल सकते हैं जब आप कार्ड्स को देखते हैं रीडिंग में। आपको टैरो कार्ड्स का अर्थ रटने की जरूरत नहीं रह जाती फिर। यही कारण है कि मैं राइडर वेट टैरो डेक ही सजेस्ट करती हूँ बिगिनर्स को, क्योंकि ये जो तस्वीर बनी होती है, क्लियरली बनी होती है राइडर वेट टैरो डेक के कार्ड्स के ऊपर, और उसके ऊपर जो है नाम भी लिखा होता है स्पष्ट। उसके बाद में जो एडवांस्ड टैरो डेक्स होते हैं, कई के ऊपर या तो नाम नहीं लिखा होता या तस्वीर नहीं बनी होती। जो तस्वीर बनी होती है वो उस तरीके से नहीं होती है जो कि उसके अर्थ हैं। राइडर वेट टैरो डेक के ऊपर अर्थ वाली ही तस्वीर बनी होती है, जहाँ तक कि बाकी जो एडवांस्ड डेक्स हैं उनमें कईयों के ऊपर या तो सिर्फ सूट बना होगा या कोई ऐसा चित्र बना होगा जिसका जो है अर्थ याद करना पड़ेगा आपको, देख करके आप नहीं उसको दिमाग में ला पाएंगे। दोस्तों, ये हमारे टैरो डेक का पहला कार्ड है। इसे फूल कहते हैं। फूल इसलिए नहीं कहते कि ये बेवकूफ है, बुद्धू है, नहीं। इस कार्ड को फूल इसलिए कहते हैं कि ये एक नवजात शिशु की तरह है, न्यूबॉर्न बेबी की तरह, एक कोरा कागज, पूरी तरीके से अनुभवहीन, नया, भोला, अनाड़ी। ये जो हमारा फूल कार्ड है, ये एक नई जर्नी, एक नए सफर की शुरुआत कर रहा है और इसी कार्ड से शुरुआत करता है और टैरो डेक के अन्य 77 कार्ड से अपनी जर्नी, अपना सफर जारी रखते हुए, तय करते हुए कार्ड के आखिरी कार्ड तक जा पहुंचता है। तो दोस्तों, ये हमारा पहला कार्ड, फूल कार्ड। इसके ऊपर नंबर लिखा है 0, शून्य, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर है हमारी संस्कृति में भी। शून्य जो है वो हमारी संस्कृति में ध्यान को और एनलाइटनमेंट को भी दर्शाता है। इस फूल कार्ड को हम एक नवजात शिशु की तरह समझ सकते हैं जो इस दुनिया में आता है, जन्म लेता है। और यही कारण है कि ये हमारा जो कार्ड है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कार्ड हमारे क्वेरेंट को, हमारे प्रश्नकर्ता को ही दर्शाता है, हमारे प्रश्नकर्ता का प्रतिनिधित्व करता है। और ये जो कार्ड है, फूल्स कार्ड, हमारे टैरो डेक का एक तरीके से आधार है, उसकी नींव है। यहीं से ही, फूल्स कार्ड से ही सब कुछ शुरू होता है, यहीं से सब कुछ जन्म लेता है। इसी कारण से वो हर चीज जो एक नए बच्चे को, एक न्यूबॉर्न बेबी को, या एक नई आत्मा को जो अभी अभी जीवन में आई है, इन सब को जो चीजें दर्शाती हैं वो हमारे फूल कार्ड के लिए भी सटीक बैठती हैं। जैसे कि एक नई शुरुआत, एक्साइटमेंट, उत्साह। और क्योंकि हमारा जो फूल है वो जीवन सफर पर बिल्कुल नया है, इसलिए वो अनुभवहीन होने के साथ साथ इस जगत से अपरिचित होना। और क्योंकि उसको इस दुनिया के बारे में कुछ मालूम नहीं है, इसी कारण से वो चलते चलते इस क्लिफ पर आ पहुंचा है। क्लिफ अर्थात एक ऐसी चोटी, माउंटेन्स पर, पहाड़ों पर, जहां उसने एक कदम और लिया और वो गिरा।
उसको इतना अनुभव नहीं है कि वो समझ सके कि वो यहाँ से शायद नीचे भी गिर सकता है या शायद कुछ और भी हो सकता है। दोस्तों, ये जो शून्य है और ये जो क्लिफ है, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों को आप ध्यान में बिठाइए। जब मेजर आर्काना कार्ड्स हमारे खत्म होंगे तो आखिरी में हम फिर से इसके बारे में बात करेंगे ताकि हमको इसका अर्थ और स्पष्ट हो जाए। तो यही अच्छी बुरी विशेषताएं हमारे फूल का वर्णन करती हैं। न्यू बिगिनिंग्स, नया सफ़र, न्यू जर्नी, उत्साह, डर का अभाव, खुशी एक नए सफ़र की शुरुआत, जीवन शुरुआत, लस्ट फॉर लाइफ, भोलापन, सोचने की क्षमता का अभाव, सावधानी की कमी, ये सारी चीजें हमारा फूल कार्ड दर्शाता है। जब हमारा फूल निकल करके अपने जीवन की यात्रा को शुरू करता है तो सबसे पहला उसका एनकाउंटर होता है मैजिशियन से। वो मैजिशियन को देख करके बहुत प्रभावित होता है क्योंकि वो देखता है कि ये जो मैजिशियन है वो सामने तो कुछ भी नहीं नजर आ रहा, लेकिन उस कुछ ना नजर आने में से वो बहुत कुछ प्रकट कर देता है। जैसे कि जादूगर खाली हाथ से चीजें प्रकट कर देता है। इसी कारण से ये जो मैजिशियन है, ये चारों सूट्स का ओरिजिन है। यहीं से हमारे चारों सूट्स भी शुरू होते हैं। हमारे कप्स, वॉन्ड्स, पेंटिकल्स और स्वॉर्ड्स चारों यहीं से शुरू होते हैं और उन सूट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं वो हमको मैजिशियन के टेबल के ऊपर रखे हुए नजर आते हैं। यही कारण है कि एसेस भी मैजिशियन से ही रिलेट करते हैं। और जो ये हमारी फूल स्टोरी है कि फूल आकर के मैजिशियन से मिलकर के प्रभावित होता है, वही सारी चीजें मैजिशियन के कार्ड को दर्शाती हैं। विल पावर, कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ क्रिएट कर देना, तो क्रिएशन, एक्शन लेना, पावरफुल होना, ऐसी प्रतीति होना कि हम बहुत शक्तिवान हैं, कंसंट्रेट करना, अपने काम पर, अपने काम के प्रति कॉन्शियस होना और कॉन्शियस होकर के कंसंट्रेट करके अपने कार्य को करना। इसी के साथ साथ ट्रिकरी और डिसेप्शन, माने कि धोखाधड़ी भी दिखाता है मैजिशियन कार्ड, क्योंकि कहीं ना कहीं सामने अप्रकट है सब कुछ, मगर फिर भी वो कुछ न कुछ प्रकट कर रहा है खाली जगह में, खाली हाथों से। तो छलावा भी मैजिशियन कार्ड दर्शाता है दोस्तों। मैजिशियन द्वारा दिए गए टूल्स को लेकर के फूल फिर से अपनी जीवन सफर पर आगे निकल पड़ता है। तभी वो एक बहुत खूबसूरत मगर रहस्यमय स्त्री के संपर्क में आता है, जिसके पीछे एक पर्दा डला हुआ है, जैसे कि वो पर्दा अपने में बहुत राज समेटे हुए हो। वो उसके सामने अपनी परेशानी रख देता है कि ये टूल्स मेरे पास हैं, मगर ये टूल्स से इतना कुछ किया जा सकता है कि मैं डिसीजन ही नहीं ले पा रहा हूँ कि मैं इन टूल्स से क्या करूँ। तभी वो स्त्री जैसे कि उसको जवाब देती है, लेकिन जवाब उसके अंदर से आता है और जैसे कि उसके मन में वो सुनता है कि तुम्हारा अंतर्मन तुमसे क्या कहता है। यही वो स्त्री का जवाब है। जैसे ही वो ये जवाब सुनता है, अचानक उसका डिसीजन हो जाता है क्लियर और वो आगे बढ़ जाता है अपने रास्ते पर और आगे, ये डिसीजन लिए हुए कि उसने आगे करना क्या है। लेकिन जब वो आगे बढ़ता है तो उसके अंतर्मन में एक और आवाज उठती है कि हम फिर से मिलेंगे जब तुम तैयार हो उस पथ पर चलने के लिए जो सबसे ज्यादा रहस्यमय और गोपनीय है। हाई प्रीस्टेस मेजर आर्काना की और टूल्स माइनर आर्काना की आपस में मेजर माइनर आर्काना कनेक्ट बनाते हैं। आपस में इनका जुड़ाव है क्योंकि दोनों का जो कीवर्ड है वो डिसीजंस है। हमने जो फूल्स जर्नी में हाई प्रीस्टेस की कहानी सुनी दोस्तों, उसी से सारा कुछ स्पष्ट हो जाता है कि हाई प्रीस्टेस किसके बारे में है।
अपने मन को शांत करना और अपने अंतर्मन की आवाज सुनना। अपने अंतर्मन की आवाज सुन करके उसके ऊपर ही एक्शन लेना और इतना ज्ञान कि उस ज्ञान में हम डूब सकें। एक रहस्यमयता, कुछ छुपा हुआ होना, ये सभी चीजें जो है हाई प्रीस्टेस का कार्ड सिग्निफाई करता है। फूल अपने सफर में आगे बढ़ता है तो एम्प्रेस मिलती है उनको। वो एम्प्रेस को अपनी सारी चीज बता देता है। वो बोलता है कि मैंने अब डिसीजन ले लिया है कि मुझे क्या क्रिएट करना है, पर मैं नहीं जानता कि क्रिएशन की कैसे जाती है। ये सुनकर एम्प्रेस उसे सिखाती है कि जब भी एक नई चीज को हम जन्म देते हैं तो वो बहुत फ्रेजाइल होती है, नाजुक, और उसको पनपने के लिए हमें उसको बहुत ख्याल रखना पड़ता है, उसको नर्चरेंस देना होता है, उसको प्रेम, प्यार, अपना वक्त, पेशेंस और अटेंशन देनी होती है। एम्प्रेस जो है मेजर आर्काना में माँ का प्रतीक है, क्रिएटर ऑफ लाइफ। वो गर्भ जहाँ पर एक नया विचार, एक नया जीवन पनपता है और बढ़ता है तब तक जब तक वो इतना बड़ा ना हो जाए कि वो बाहर आ सके। एम्प्रेस जो है ग्रोथ को रिप्रेजेंट करती है और इसीलिए माइनर आर्काना और मेजर आर्काना में जो कनेक्ट है वो नंबर 3 से कनेक्ट होती है, जो कि फिर से ग्रोथ को सिंबलाइज करते हैं। एम्प्रेस जो है माँ के हर महत्व को दर्शाता है। माँ होना, प्रेम देना, प्यार देना, ख्याल रखना, नर्चर करना, उसकी नरिशमेंट करना और अबंडेंस, बहुत होना, इन सभी चीजों को एम्प्रेस कार्ड दर्शाता है। अपने डिसीजंस पर काम करने के उपरांत अपने विचारों, भावों, कार्य और भौतिक जगत को विकसित करने के उपरांत फूल जो है अपने जीवन सफर पर फिर आगे बढ़ जाता है। उसने इन चीजों को विकसित तो कर लिया है, पर इनका संचालन करने का ज्ञान इसे नहीं है। इसलिए वो एक राजा के पास आता है जो उसे एक कुंजी देता है, दृढ़ इच्छा शक्ति और कानून व्यवस्था की मजबूत नींव। दोस्तों, यही सारी चीजें एम्परर कार्ड दर्शाता है। जहां एम्प्रेस जो है माँ का प्रतीक है, माता का प्रतीक है और उसके सभी भावों का प्रतीक है, वहीं एम्परर कार्ड पिता का प्रतीक है। तो वो जो चीजें दर्शाता है वो है प्रोटेक्शन, सपोर्ट, अपने बच्चों के लिए प्रोवाइड करना या अपनी जनता के लिए प्रोवाइड करना, उनका ख्याल रखना, उनको डिसिप्लिन में रखना, अथॉरिटी, विल पावर, लॉ एंड ऑर्डर। इसके साथ साथ एम्परर जो है वो प्रश्नकर्ता के जीवन में किसी एक महत्वपूर्ण पुरुष को भी दर्शा सकता है, जैसे कि पति, पिता, बॉस इत्यादि। दोस्तों, जिस तरीके से पिता बच्चों के लिए उनका प्रोवाइडर होता है और उनकी स्टेबिलिटी के लिए, जीवन में उनकी स्थिरता के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसी तरीके से एम्परर जो है माइनर आर्काना में फोर्स से कॉरेस्पॉन्ड करता है, क्योंकि फोर्स भी स्टेबिलिटी का प्रतीक है। दोस्तों, जब हमारा फूल एक सॉलिड फाउंडेशन और एक स्टेबिलिटी लाता है अपने जीवन में और अपने जीवन के हर पहलू में, सडनली उसके मन में एक भय उत्पन्न होता है कि अगर मैंने जो कुछ भी बनाया है वो खो गया तो, या अगर मैंने जो बनाया है वो उतना अच्छा नहीं है जितना मैं सोच रहा हूं तो। ये सोचते सोचते वो एक मंदिर पहुंचता है जहां पर उसे हायरोफैंट मिलता है। हायरोफैंट एक वाइज, होली व्यक्ति जो उससे ये कहता है कि या तो जो भी तुमने बनाया है उसको खोने का डर छोड़ दो, या फिर ये सोचो कि अगर वो खो भी जाएगा तो उसके बाद तुम्हारे पास क्या शेष रह जाएगा, क्योंकि जो कुछ तुम्हारे एक्सपीरियंसेस हैं और जो तुम्हारा परिवार है वो तो तुम्हारे पास रह ही जाएगा। हमारे फूल की इस कहानी से, इस टैरो स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि हायरोफैंट जो है एक टीचर है, अध्यापक है, प्रीस्ट है, एक एडवाइजर है,
हमें राह दिखाता है। ये वो उत्तर है जो हमें तब आता है जब हमारे जीवन में बहुत प्रश्न हो और बहुत कठिनाइयां हो, प्रॉब्लम्स हो। दोस्तों, 5 माइनर आर्काना भी प्रॉब्लम्स को ही दर्शाते हैं और प्रश्नों को दर्शाते हैं। वो भी मन के अंदर के भय को दर्शाते हैं, खो जाने को दर्शाते हैं, खो जाने के भय को दर्शाते हैं। हायरोफेंट कार्ड इसी के साथ साथ शिक्षा का भी और हमारे बिलीफ सिस्टम का भी कार्ड है। हमारी फैमिली, परिवार का और परिवार के साथ घुल मिल करके चलने का कार्ड है दोस्तों, ये हायरोफेंट। दोस्तों, हमारा जो फूल है अब आगे बढ़ता है, पूरा एनर्जी से, एंथुजियाज्म से, कॉन्फिडेंस से भरा हुआ। जब वो वहां पहुंचता है उस चौराहे पर जहां पर उसके मन में निश्चय था, सुनिश्चित था कि मुझे ये सड़क लेनी है, तो वो देखता है कि उस सड़क की शुरुआत में एक स्त्री खड़ी है। उसने पास्ट में भी स्त्रियों से संबंध बनाए हैं, लेकिन इस स्त्री को देख करके उसके मन में कुछ और ही जागता है, ऐसे जैसे कि ये स्त्री उसी का एक हिस्सा है जिसे वो छोड़ नहीं सकता। वो इस स्त्री का चुनाव करता है और दोनों एक साथ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जो लवर्स कार्ड है वो इसी चौराहे को दर्शाता है। जीवन में चॉइसेस जब हमारी आती हैं, अक्सर ये चॉइसेस जो होती हैं हमारे ड्यूटी और हमारे दिल के बीच में होती हैं, या ड्यूटी और हम जो चाहते हैं उसके बीच में होती हैं। लेकिन क्योंकि ये लवर्स कार्ड है जो कि प्रेम में होने को भी दर्शाता है, इसलिए चांसेस ज्यादा यही बनते हैं कि व्यक्ति दिल को प्राथमिकता देगा अपने दिमाग के ऊपर। लवर्स जो कार्ड है वो सॉल्यूशंस को दर्शाते हैं, जो कि 6 माइनर आर्काना के भी सॉल्यूशंस को दर्शाते हैं। तो लवर्स जो हैं हमारे माइनर आर्काना कार्ड्स में 6 से रिलेट करते हैं दोस्तों। हमारा फूल दोस्तों अब एक्सपीरियंसेस लेते लेते आगे बढ़ता है अपने जीवन के सफर में और दुश्मनों से घिराव होता है। उसको स्टक फीलिंग होती है, जैसे कि वो हिल नहीं सकता। दुश्मनों से घिरा हुआ वो एक चैरियटियर से मिलता है और ये चैरियटियर उसको कहता है कि अपनी दृष्टि जीत के ऊपर स्थित रखे और जो भी दुश्मन रास्ते में आए उनके ऊपर से निकलता हुआ चला जाए। चैरियट कार्ड जो है दोस्तों वो वॉर को, युद्धों को, स्ट्रगल को, इन सब चीज़ों को दर्शाता है और हार्ड वन विक्ट्री ओवर एनिमीज, अपने दुश्मनों को खात्मा करना और कठिन से कठिन तरीके से अपनी जीत हासिल करना, ऑब्स्टिकल्स के ऊपर जीत हासिल करना और अपने अंदर के दुश्मनों के ऊपर भी जीत हासिल करना। इन सब तरीके की चीज़ों को चैरियट कार्ड दर्शाता है दोस्तों। चैरियट कार्ड और 7 जो है माइनर आर्काना में दोनों ही एफर्ट को दर्शाते हैं। दोनों का कीवर्ड एफर्ट है। मेजर माइनर आर्काना कनेक्ट जो है चैरियट और 7 का है, क्योंकि दोनों जो हैं मुश्किल स्थितियों में कंट्रोल लेने की बात करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैनेज करने की बात करते हैं, अपनी ड्यूटीज फुलफिल करने की बात करते हैं और किसी न किसी तरीके से जीत का एक तरीका निकालने की बात करते हैं। तो दोस्तों, हमारे फूल ने अपने दुश्मनों पर जीत हासिल कर ली और अब वो गर्वित अनुभव कर रहा है, जीत का जश्न मना रहा है, अपने भाग्य पर इतरा रहा है। जीत का अभिमान उसे उछाल दे रहा है, वो शक्तिशाली महसूस कर रहा है दोस्तों। उसके अंदर ऐसे पैशंस हैं जिन्हें वो ना तो कंट्रोल कर पा रहा है, नियंत्रित कर पा रहा है और ना ही उन पर नियंत्रण करना चाहता है। इस स्थिति में जब वो आगे बढ़ता है तो उसे एक स्त्री नजर आती है जो एक शेर के मुंह को बंद कर रही है और वो शेर आराम से उनकी बात मान लेता है और अपना मुंह बंद कर देता है। आश्चर्यचकित हमारा फूल इन स्त्री से पूछता है
कि ये क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। तब वो स्त्री हमारे फूल को समझाती हैं कि हमारे अंदरूनी जो भाव होते हैं, जो जोश और जुनून होते हैं, जितने भी पैशंस होते हैं, सभी पर नियंत्रण करना, नियंत्रण रखना, कंट्रोल रखना आवश्यक है। और इसी नियंत्रण को अंदरूनी शक्ति कहा जाता है। हमारा स्ट्रेंथ कार्ड दोस्तों इसी बारे में है। अंदरूनी नियंत्रण पाने का कार्ड है ये। दयालु होइए, धैर्य रखिए और अपने भावों पर, अपनी उत्तेजनाओं पर, जुनून पर, जोश पर नियंत्रण रखिए। दोस्तों स्ट्रेंथ कार्ड जो है वो माइनर आर्काना के 8 से जुड़ता है, इसी कारण से कि दोनों सीमाओं के बारे में बात करते हैं और फिर उन सीमाओं से पार कैसे जाना है उसके बारे में भी बात करते हैं, क्योंकि यही जो सीमाएं हैं हमें उच्च कोटि का बनाती हैं दोस्तों। दोस्तों हमारा फूल एक लंबे वक्त तक बहुत सारी चीजें करता रहा। प्रेम, नफरत, लड़ना, झगड़ना, बनाना, बिखराना, जीतना, हारना, करते 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 अब वो एक ऐसी स्थिति पे आ गया है जब वो अकेला रहना चाहता है और कहीं छुप जाना चाहता है, तो वो एक छोटी सी झोंपड़ी में जाकर के रहता है और हर रात को एक लालटेन लेकर के हाथ में बाहर सैर को निकलता है। दोस्तों ये बाहर सैर को निकलना दरअसल अपने अंदर ही सैर को निकलने को दर्शाता है। और हर्मिट कार्ड जो है दोस्तों माइनर आर्काना के 9 से रिलेट करता है, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स जो हैं हर्मिट और 9 पांचों कार्ड्स दर्शाते हैं अपने अंदर लौटना और अपने अंदर ही ढूंढना कि हमने क्या क्या पा लिया और अब क्या क्या पाना बाकी बचता है, क्योंकि हम अपने स्वयं सबसे अच्छे शिक्षक होते हैं। तो हर्मिट कार्ड हमें क्या क्या दर्शाता है? इंट्रोस्पेक्शन, अपने अंदर झांकना, शांति ढूंढना, अकेलापन ढूंढना, एक ऐसा वक्त जब हम अकेले होना चाहते हैं और अपने अंदर ही ढूंढना चाहते हैं और अपने अंदर ही जवाब चाहते हैं, और अक्सर वो जवाब हमें हर्मिट के साथ मिलते भी हैं। दोस्तों हमारे फूल को उस अंधेरे छुपने वाले जगह से सूरज की किरण बाहर खींच करके लेकर आती है, ऐसे जैसे कि किसी पहिए के नीचे वाले भाग को पहिया घूमने से वो नीचे वाला भाग ऊपर आ जाता है। दोस्तों व्हील ऑफ फॉर्च्यून जब हमारा आता है तो वो दर्शाता है लक का वक्त, किस्मत बदलने का वक्त। व्हील शून्य कंप्लीटनेस को भी दर्शाता है दोस्तों, और 10 जो है माइनर आर्काना का वो भी कंप्लीटनेस को दर्शाता है। इसीलिए दोस्तों व्हील ऑफ फॉर्च्यून और 10 जो हैं आपस में मेजर माइनर आर्काना कार्ड कनेक्शन है। हमारा व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है जीवन के उतार और चढ़ाव को दर्शाता है, कर्मा को भी दर्शाता है कि भाई जो घूम करके वापस हमारे पास आ जाता है, जैसे कि एक चक्र घूम के वापस आ जाता है। हमारी डेस्टिनी को, हमारी किस्मत को तो दर्शाता ही है, बदलाव का वक्त बताता है कि अब आपका वक्त आ गया, आपकी किस्मत खुलने का वक्त आ गया। दोस्तों राइडर वेट टैरो डेक में कार्ड नंबर 8 स्ट्रेंथ कार्ड है और कार्ड नंबर 11 जस्टिस कार्ड है, लेकिन किसी किसी डेक्स में ये दोनों कार्ड्स आपस में बदले हुए होते हैं। उनमें 8 नंबर कार्ड जस्टिस का और 11 नंबर कार्ड स्ट्रेंथ का मिलेगा आपको। तो दोस्तों हमारा फूल अपने जीवन सफर पर और आगे निकलता है। वो अनसर्टनिटी में बैठा हुआ होता है जब उसकी नजर पड़ती है एक नेत्रहीन लेकिन एक बुद्धिमान स्त्री के ऊपर, जो 2 भाइयों के जजमेंट दे रही है। दोनों को वो सुनती है शांति से। दोनों ही जो
अमीर भाई है, उसको पूरा का पूरा इनहेरिटेंस मिला है, लेकिन दोनों ही पूरा इनहेरिटेंस पाने की इच्छा रखते हैं। वो दोनों के बीच में इनहेरिटेंस को इक्वली बांट देती है। फूल को वो यह समझाती है कि जो गरीब भाई है उसको इस विरासत की, इस पैसे की जरूरत ज्यादा है और वो इस विरासत के साथ में वेस्टफुल नहीं होगा, इसका गलत उपयोग नहीं करेगा। और जो अमीर भाई है वो अपने पैसे का दुरुपयोग करना थोड़ा कम कर देगा, क्योंकि उसके पास पैसे में कमी आ जाएगी। वो दोनों ही अभी ये देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो डिसीजन लिया गया है, जो जजमेंट दिया गया है, वो दोनों के हित में है। तो दोस्तों, जो हमारा जस्टिस कार्ड है वो इसी जस्टिस को दर्शाता है, इसी कर्मा को रीप करने को दर्शाता है। जो कर्म हमने पहले किया है वो लौट के हमारे पास आ गया है। ठंडे दिमाग से एक बैलेंस्ड डिसीजन को दर्शाता है। दिमाग प्रधान होना, बुद्धि प्रधान होने को दर्शाता है, जस्टिस को दर्शाता है, लीगैलिटीज को दर्शाता है और फेयर होने को, निष्पक्ष होने को दर्शाता है और साथ ही साथ डिसीजंस को भी दर्शाता है। अब हमारा फूल जीवन में और आगे बढ़ता है। सामने एक पेड़ है, वृक्ष के नीचे बैठ जाता है इस ठुनकी में कि मैंने आध्यात्मिक जगत में अपना अध्यात्म अपने अंदर ढूंढना है। मैं स्वयं को आध्यात्मिक जगत में ढूंढना चाहता हूँ। यही धुनकी को लेकर के वो 9 दिन निरंतर बिना खाए, बिना पिए, बिना कुछ किए उस वृक्ष के नीचे बैठा रहता है और अचानक 9वें दिन पे खड़े होकर के पेड़ के ऊपर चढ़ करके अपने को उल्टा वृक्ष के ऊपर से टांग लेता है। उसका देखने का नजरिया जो है बिल्कुल बदल जाता है। अब जो है वो मटेरियल दुनिया में और आध्यात्मिक दुनिया में दोनों के बीच में लटका हुआ है। भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जगतों के ठीक बीच में वो अपने को पाता है। उसका नजरिया यकीनन बदल जाता है। तो हमारा जो हैंगमैन कार्ड है दोस्तों, वो रिलीज को दर्शाता है, रुक जाने को दर्शाता है, थम जाने को दर्शाता है और एक नया जीवन, रीबर्थ, बदलाव को दर्शाता है। स्वयं को सैक्रिफाइस करने को दर्शाता है, अपने अंदर जाकर के बाहर की सारी, बाहरी जगत की सारी एक्शंस को, बाहरी जगत के सारे कर्मों को थमा देने को दर्शाता है। एक ट्रांजिशन, एक बदलाव दर्शाता है, फ्लेक्सिबिलिटी दर्शाता है। अपनी आध्यात्मिक खोज को ही, अपने आध्यात्मिक सफर को ही आगे बढ़ाते हुए जब हमारा फूल आगे बढ़ता है तो उसके अंदर एक तरीके का दुख है, जैसे कि उसका कुछ खो गया है। वो आसपास देखता है तो वो हर जगह मृत्यु के प्रतीक, मृत्यु के सिंबल्स को देखता है। उसके मन में सवाल उठता है, क्या मैं मर चुका हूँ? क्या मैं मृत हूँ? और उसके अंदर से ही जवाब मिलता है उसे कि हाँ, एक तरीके से तुम मर चुके हो, क्योंकि तुम जो पहले थे वो खत्म हो गया है और अब तुम कुछ नए हो। दोस्तों, डेथ कार्ड जो है अंत दर्शाता है। किसी की मृत्यु दर्शा सकता है, लेकिन आवश्यक नहीं कि ये मृत्यु ही दर्शाए। ये ट्रांसफॉर्मेशन दर्शा सकता है और जीवन के बहुत बड़े बदलाव को दर्शाता है। वो बदलाव हमारे जगत में हो सकता है या हमारे अंदर स्वयं हम बदल सकते हैं। हमारा फूल आगे बढ़ता है तो वो देखता है, उसको एहसास होता है कि वो अभी तक विपरीत चीजों से डील कर रहा था, जस्टिस कार्ड में भी और हैंगमैन कार्ड में भी। जस्टिस कार्ड में जो विपरीत चीजें थी वो एक स्केल की, बैलेंस की, दोनों तरफ में, एक तरफ सत्य, एक तरफ असत्य, एक तरफ सही, एक तरफ गलत, ये दोनों विपरीत चीजों के बीच में फंसा था। और वहीं हैंगमैन में एक तरफ आध्यात्मिक जगत तो एक तरफ भौतिक जगत, स्पिरिचुअल सुख और मटेरियल सुख, इन दोनों के बीच में था और एक तरीके से इन दोनों के बीच में पिस रहा था।
टेम्परेंस कार्ड में वो सीखता है कि इन ऑपोजिट्स को, इन विपरीत चीज़ों को आपस में मिलाया जा सकता है और बैलेंस किया जा सकता है, दोनों को मॉडरेशन में लिया जा सकता है। तो टेम्परेंस कार्ड जो है वो हार्मनी दर्शाता है, इसी बैलेंस को दर्शाता है, मॉडरेशन को दर्शाता है, कॉम्प्रोमाइज को दर्शाता है, सेल्फ कंट्रोल को दर्शाता है, स्वास्थ्य को दर्शाता है। दो विपरीत चीज़ों के बीच में, मध्य में एक मध्य पॉइंट ढूंढ लेना, मध्य बिंदु में आकर रुक जाना, उसको दर्शाता है। हमारा फूल जैसे कि एक नया आध्यात्मिक व्यक्ति बन चुका है और आगे बढ़ता है, तो एक ऐसे क्रीचर से मिलता है जो कि आधा गोट है और आधा गॉड। आधा भगवान, आधा बकरी। वो देखता है कि इसके साथ में कई व्यक्ति हैं जो कि मटेरियल इंडल्जेंसेस में हैं, बेसिक डिजायर्स, लस्ट, इस तरीके की एक्टिविटीज में संलग्न हैं। जब वो इस क्रीचर से बात करता है तो वो क्रीचर उसे समझाता है कि वो अपनी मर्जी से यहाँ पर हैं। वो अपनी मर्जी से, स्वयं की इच्छा की वजह से यहाँ पर बंधे हुए हैं, चेन्ड हैं। ये मटेरियल एनस्लेवमेंट जो है वो इसलिए है क्योंकि उनके स्वयं की डिजायर्स हैं। दोस्तों, हमारा जो डेविल कार्ड है वो बॉन्डेज का कार्ड है, बंधे हुए होने का, चेन्ड होने का, चेन्स से बंधे होने का। ये निराश होने का और निराशा एक्सपीरियंस करने का कार्ड है। ये भौतिक जगत से एक तरीके से ग्रस्त होने का कार्ड है दोस्तों। ये जो आधा बकरी आधे भगवान का जो क्रीचर था, उससे हमारा फूल आगे बढ़ता है तो एक टावर पर पहुंचता है। इस टावर को देख करके उसको ध्यान आता है कि ये टावर इसने स्वयं ही बनाया था, लेकिन इस टावर के अंदर अभी भी दो चीजों का वास है। एक उसका ईगो, अहम, और दूसरा उसका एरोगेंस। देखते ही देखते आसमान से बिजली कड़क के टावर के ऊपर गिरती है और उसका एरोगेंस, उसका ईगो, उसका अहम सब तार तार हो जाता है और उसी के साथ उसके झूठों का जगत तार तार हो जाता है और उसके अंदर ये जो भाव था कि मैं औरों से बेहतर हूँ, वो भाव चला जाता है। टावर कार्ड दोस्तों सडन चेंज का कार्ड है, सडन चेंज को दर्शाता है, एक अचानक बदलाव, साथ ही साथ सडनली कुछ रियलाइज करना, कोई चीज हमको रिवील हो जाना, जैसे कोई सत्य हमारी आंखों के सामने एकदम से आ जाता है। ये चीजें टूट के बिखरने का भी कार्ड है दोस्तों। हमारे फूल का टावर टूट गया है दोस्तों और उसके अंदर एक खालीपन का एहसास है। वो आगे बढ़ता है तो उसे एक खूबसूरत लड़की मिलती है। वहाँ पर एक तालाब है, उस तालाब से वो शीतल जल ग्रहण करता है, वृक्षों से वो फल ग्रहण करता है। वो गाइडेंस की खोज में है और ये खूबसूरत लड़की उससे कहती है, हैव होप एंड फॉलो योर स्टार। आशा रखो, आशावान रहो और अपने मन का जो सितारा है उसी के पीछे जाओ। हमारा स्टार कार्ड दोस्तों आशा के बारे में है। जब सब कुछ खो गया है तब भी आशावान रहना है, क्योंकि आगे कल भविष्य अभी भी है। उसके साथ साथ स्टार कार्ड जो है शीतल और शांत महसूस करने का कार्ड है, काम, सीरीन, साथ ही साथ गाइडेंस पाने का भी कार्ड है दोस्तों। हमारा फूल इसी सितारे का पीछा करते हुए एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां पानी पानी है, काफी पानी है। ये जगत है कवियों का,
मन का, मस्तिष्क का, दोनों का और भावों का। लेकिन ऐसे भाव और ऐसा मन जिसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, अनियंत्रित भाव, अनियंत्रित दिमाग, अर्थात ये एक तरीके से विक्षिप्त लोगों का भी जगत है। यहाँ पर या तो वो स्वयं को खो सकता है या फिर समर्पण करके नाव में तैर सकता है। दोस्तों, मून कार्ड जो है वो एक तरफ इमेजिनेशन का कार्ड है और दूसरी तरफ कंफ्यूजन का, डर का, भय का कार्ड है। जहाँ कुछ समझ न आए ऐसा कार्ड है। इमोशंस, भावों का कार्ड है, लेकिन अनियंत्रित भावों का भी कार्ड है। झूठ, लाइज, डिसीट, धोखे का भी कार्ड है। जहाँ ये विजन्स का भी कार्ड है, वहीं ये इल्यूजन्स का भी कार्ड है। जो नहीं है उसको देखना। हमारा फूल इस नाव में बैठ जाता है और आगे जैसे चलता है अपने सफर में, तो एक शांत तालाब के पास आता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कि वो बदल चुका है, ट्रांसफॉर्म कर गया है और वो स्वयं को एक छोटे से बच्चे के रूप में देखता है, जैसे कि उसका एक नया जन्म हुआ हो। ये हमारा सन कार्ड दोस्तों हमारे अंदर की लॉ को, हमारे अंदर के प्रकाश को दर्शाता है। बीइंग एनलाइटेंड उसको दर्शाता है। खुश होने को और सुख को, हर तरीके के संपन्नता को दर्शाता है। सन की खुशी को अपने मन में लिए हमारा फूल आगे बढ़ता है और आशा करता है कि अब ये आखिरी कदम होगा उसके सफर का। पर उसके बदले में वो सामने उसके आ जाता है एक एंजल जो उससे कहता है, ले योर पास्ट टू रेस्ट। अपने बीते हुए कल को छोड़ दो, जाने दो। ये तुम्हारे ही पुराने कल हैं। ये तुम थे कल, ये तुम स्वयं हो जो तुम कल थे। आज तुम एक नए तुम हो, पुराने वाले तुम को जाने दो। जजमेंट कार्ड दोस्तों रीबर्थ को, नए जन्म को दर्शाता है, रिसरेक्शन को दर्शाता है, अपने पुराने कल को रिलीज करने को दर्शाता है, माफ करने को दर्शाता है, स्वयं को भी माफ करना और दूसरों को भी माफ करना और जाने देना, छोड़ो, जाने दो। एक इनर कॉलिंग को भी दर्शाता है और निर्णय लेने को भी दर्शाता है। अब दोस्तों हमारा फूल्स जर्नी पर अपना अंतिम कदम बढ़ाता है और दोस्तों वह वापस उसी चट्टान पर पहुंच जाता है जहां उसने फूल्स कार्ड में अपनी यात्रा शुरू की थी। यह वही ऊंची चट्टान, वही क्लिफ है जहां से वो लगभग कदम बढ़ाकर गिर ही गया था, तब जबकि वो अनुभवहीन था। जब वह इतना छोटा और यह देखने में असमर्थ था कि वह जा कहां रहा है और जहां वो जा रहा है वहां से नीचे गिर भी सकता है, लेकिन अब वह अपनी स्थिति को बिल्कुल अलग तरह से देखता है। पहले तो उसने सोचा था कि वह एक पर ध्यान केंद्रित कर सकता है और दूसरे को भुला सकता है, उपेक्षा कर सकता है, एक को उभार के दूसरे को विसर्जित कर सकता है। जैसे कि शरीर पर ध्यान केंद्रित करके मन को भूल सकता है, भौतिक को चुनकर आध्यात्मिक को छोड़ सकता है, भविष्य पर ध्यान देकर अतीत को छोड़ सकता है। लेकिन अब वह बेहतर जानता है, वह जानता है कि शरीर और मन, भौतिक और आध्यात्मिक, भविष्य और अतीत, व्यक्ति और संसार सब कुछ एक है और फूल का और मिस्टिक का दोनों का ही हिस्सा है। वो फूल और वो मिस्टिक जो दोनों ही ब्रह्मांड के रहस्यों के द्वार हैं। और अब एक मुस्कान के साथ हमारा फूल इस क्लिफ के आगे अपना अंतिम कदम बढ़ाता है और गिरने के बजाय वह ऊंचा
और ऊंचा उड़ता है जब तक कि पूरी दुनिया, पूरी वर्ल्ड उसे दिखने लगे। वह ठीक उसी स्थान, उसी बिंदु पर समाप्त करता है जहां से उसने शुरू किया था, और यह एक नई शुरुआत है जहां सब समाप्त हुआ है। सारी दुनिया के अनुभव पूर्ण हो चुके हैं और फूल की यात्रा भी संपन्न हो चुकी है। वर्ल्ड कार्ड मेरे प्यारे दोस्तों पूरा होने का कार्ड है, पूर्णता को दर्शाता है। यह सफलताओं को भी दिखाता है, उपलब्धियों को, इच्छाओं का पूरी होना। जो भी व्यक्ति की इच्छाएं हैं उनका पूरा होना, बल्कि सिर्फ पूरा होना ही नहीं, इच्छाओं से भी अधिक मिलना। यह पूर्ण महसूस करने का, पूरी तरीके से फील करने का भी कार्ड है। पूरा होना, शामिल होना, शरीक होना और एकीकृत होना, इंटीग्रेट होना, टू बी इंटीग्रेटेड। यह स्वयं के विभिन्न भागों को एकीकृत अर्थात इंटीग्रेट करने के बारे में भी है। इंटीग्रेटिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योरसेल्फ। तो अब फूल ने अपने अलग अलग हिस्सों को अपने में ही समाहित कर लिया है। वह एक हिस्से की कीमत पर दूसरे हिस्से को विकसित नहीं कर रहा है, एक को निग्लेक्ट करके दूसरे को डेवलप नहीं कर रहा है। सब कुछ फूल में, स्वयं में और कैवल्य में एकीकृत हो चुका है। दोस्तों, ये थी हमारी फूल की जर्नी अपने जीवन पथ पर मेजर आर्काना के कार्ड्स के बीच में से। और इस फूल्स जर्नी के ही माध्यम से हमने समझा कि हमारे हर मेजर आर्काना कार्ड का अर्थ क्या है। यदि आप हर मेजर आर्काना कार्ड का डिटेल में मतलब समझना चाहते हैं, बारीकी से उसको समझना चाहते हैं, विस्तार से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हम रेगुलरली ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। ये जो वीडियोस हैं हमारे चैनल पर जब आप जाएंगे तो उसमें कई प्लेलिस्ट्स आपको नज़र आएंगी। मेजर आर्काना के नाम से जो सीरीज़ है उसमें आपको सारे मेजर आर्काना कार्ड्स के डिटेल्स मिल जाएंगे। हमसे आप लोगों की तरफ से कई बार सवाल आता है कि किस सीरीज़ में या किस सीक्वेंस में हम लोगों को कार्ड्स देखने चाहिए, किस तरीके से हमको ये वीडियोस किस सीक्वेंस में देखने चाहिए हैं। तो दोस्तों, मेजर आर्काना और माइनर आर्काना, इन दोनों में से आप कोई भी चुन सकते हैं जो आपको पसंद हो और उससे शुरू कर सकते हैं। अगर आप सीक्वेंस में देखना चाहते हैं, वो ज़्यादा करके बेटर रहता है, हम वही सजेस्ट करेंगे। मेजर और माइनर में से आप कोई भी चुनाव पहले कर सकते हैं, लेकिन जो भी चुने उसमें सीक्वेंस में कार्ड्स देखें। मतलब कि अगर मेजर आर्काना चुन रहे हैं तो पहले फूल कार्ड, नंबर 0 कार्ड, फिर नंबर 1 कार्ड मैजिशियन कार्ड, फिर नंबर 2 कार्ड हाई प्रीस्टेस कार्ड, इस तरीके से एडवांस करें। इसी तरीके से माइनर आर्काना अगर पहले देखें तो पहले एसेस देखें, फिर टूज देखें। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं और समझते हैं कि माइनर आर्काना कार्ड्स हमारे क्या हैं। यहाँ पर हम संक्षिप्त में समझेंगे। और एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं कि यदि आपको इनके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखने हैं तो ये एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हमारे चैनल पर हैं। और प्लेलिस्ट्स का भी मैं आपको एक अंदाज़ा दे देती हूँ। माइनर आर्काना प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर, जिसमें 1 से लेकर 10 तक जो 4 सूट्स के कार्ड्स हैं, माने कि 40 कार्ड्स, वो सारे कार्ड्स के डिटेल एक्सप्लेनेशन के वीडियोस माइनर आर्काना प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। वहाँ पर आप देख सकते हैं। एसेस से शुरू कीजिएगा। एसेस के चारों आपने देखे, फिर टूज के चारों देखे। ज़रूरी नहीं है कि एसेस का कोई पर्टिकुलर ऑर्डर है, कोई भी एस पहले देख सकते हैं, कोई भी 2 पहले देख सकते हैं, लेकिन एसेस के बाद में 2 देखेंगे तो समझने में सुविधा होगी। फिर उसके अलावा दोस्तों, नंबर सीरीज़ प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर।
सिग्निफिकेंस ऑफ नंबर्स, ये हमारे टैरो कार्ड में, माइनर आर्काना में हर नंबर का एक सिग्निफिकेंस, एक महत्व होता है। वो महत्व क्या है? अपराइट जब आए तो भी और रिवर्स जब आए कार्ड्स तो भी। ये जो आपको एक्सप्लेनेशन है ये आपको नंबर सीरीज में देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त हमारे जो 4 सूट्स हैं, सूट ऑफ कप्स, वॉन्ड्स, स्वॉर्ड्स और पेंटिकल्स, इन चारों का अर्थ क्या है, इसके डिटेल्ड वीडियोस जो हैं वो आपको सूट्स की सीरीज़ में मिल जाएंगे। उसी नाम की प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर, सूट्स सीरीज़। वहाँ पर जा कर के आप ये चारों वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक हमारा प्लेलिस्ट है जिसका नाम है कोट कार्ड्स। इसमें आपको हर कोट कार्ड का अर्थ, 16 कोट कार्ड्स हैं, 16 के 16 कोट कार्ड्स का अलग अलग वीडियो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त आपको और 4 वीडियोस मिलेंगे जिसमें कि आपको बताया जाएगा कि पेजेस का अर्थ क्या है, क्वींस का अर्थ क्या है, किंग्स का अर्थ क्या है और नाइट्स का अर्थ क्या है। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे फूल के जीवन सफ़र पर और देखेंगे कि माइनर आर्काना के जो कार्ड्स हैं वो क्या जीवन का अनुभव लाते हैं हमारे फूल के लिए। दोस्तों जहां हमने देखा कि मेजर आर्काना कार्ड्स जो हैं हमारे जीवन की बड़ी घटनाओं को, महत्वपूर्ण घटनाओं को और बड़े बड़े बदलावों को दर्शाते हैं, हमारे जीवन के बड़े बड़े अध्यायों को दर्शाते हैं, वहीं माइनर आर्काना कार्ड्स हमारे जीवन की छोटी छोटी घटनाओं को, छोटे छोटे अनुभवों को दर्शाते हैं। वो अनुभव और वो घटनाएं जो रोज़मर्रा के जीवन में हमारे साथ घटती हैं और जिन पर हमारा ज़्यादा वश चलता है, जिनको हम काफ़ी हद तक मैनेज कर लेते हैं, हमारे एवरीडे प्रैक्टिकल इश्यूज़। दोस्तों हमारे जो माइनर आर्काना कार्ड्स हैं इसमें 56 कार्ड्स हैं। दोस्तों ये कार्ड्स जो हैं 4 सूट्स में विभाजित हैं। हर सूट हमारे जीवन के एक अलग एरिया को दर्शाता है। हमारा जो पहला सूट है वॉन्ड्स, ये हमारे जीवन के कार्य क्षेत्र को दर्शाता है दोस्तों। और क्योंकि ये कार्य क्षेत्र को दर्शाता है, ये कर्म का और क्रिएटिविटी का भी सूट है। ये फायर एलिमेंट से रिलेट करता है। वॉन्ड्स जो है अग्नि तत्व है, वहीं कप्स जो है हमारे वो जल तत्व को दर्शाते हैं, क्योंकि वो हमारे भावों को और भाव जगत को दर्शाते हैं। दोस्तों भावों से उत्पन्न हुई हर चीज़, जैसे कि दिल से जुड़ी हुई चीज़ें, रिश्ते, मोहब्बतें, वो हर चीज़ जो है कप्स सूट दर्शाते हैं। फिर हम आते हैं हमारे स्वॉर्ड्स सूट पर दोस्तों, जो हमारी बुद्धि का सूट है, हमारी सोच का सूट है और सोच से निकले हुए अन्य बातें जैसे कि आइडियाज़ और सच्चाई, सत्य, उसका भी सूट स्वॉर्ड्स सूट है। दोस्तों ये वायु तत्व को दर्शाता है। इसी तरीके से हमारा आखिरी सूट दोस्तों है पेंटिकल्स का सूट। ये जितनी भी चीज़ें इस भौतिक दुनिया की हैं उन सभी चीज़ों को दर्शाता है, जैसे कि पैसा, लक, भाग्य, कंफर्ट्स, पैसे से खरीदी हुई हर चीज़, हर कंफर्ट। और क्योंकि ये भौतिक सुखों को दर्शाता है इसलिए ये पृथ्वी तत्व को दर्शाता है दोस्तों। अब दोस्तों हमारा ईच सूट जो है उसमें 14 कार्ड्स होते हैं। पहले होते हैं नंबर 1 से लेकर नंबर 10 तक और उसके बाद हमारे 4 कोट कार्ड्स होते हैं, पेजेस, नाइट्स, क्वींस और किंग्स। ये जो हमारे नंबर कार्ड्स हैं 1 से लेकर के 10 तक, वो जो है कहीं ना कहीं फूल को या क्वेरेंट को, प्रश्नकर्ता को, स्वयं को दर्शाते हैं। लेकिन कोट कार्ड्स जो हैं वो बाहर के, हमारे बाहरी जगत के इन्फ्लुएंसेस को दर्शाते हैं। वो इन्फ्लुएंसेस जो हमारे प्रश्नकर्ता के ऊपर कार्य कर रहे हैं। ये इन्फ्लुएंस कोई इवेंट हो सकता है, जीवन का एक्सपीरियंस हो सकता है, कोई घटना, कोई स्थिति, कोई सिचुएशन, कोई व्यक्ति हो सकते हैं जो हमारे ऊपर जो है अपना असर कर रहे हैं, और कोई मैसेज भी हो सकते हैं।
दोस्तों, जैसे जैसे हम इन नंबरों में आगे बढ़ते हैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 करते करते हम 10 तक पहुंचते हैं। हर सूट में दोस्तों जैसे जैसे ये नंबर बढ़ता है वैसे वैसे उस सूट की स्ट्रेंथ, उसका बल बढ़ते जाते हैं। तो जैसे कि अगर हम कप्स सूट लें, तो कप्स सूट में जहाँ एस ऑफ कप्स में एक इमोशन की शुरुआत है, वहीं 2 ऑफ कप्स में वो और थोड़ा घना हो जाएगा और इस तरीके से इमोशंस, रिलेशनशिप्स का जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती चली जाएगी हर नंबर के साथ में, जब तक वो 10 तक नहीं पहुंच जाते। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा नंबर उतना ज़्यादा अच्छा। लेकिन दोस्तों, ये चीज़ वॉन्ड सूट, कप सूट और पेंटिकल सूट के लिए सही है। स्वॉर्ड सूट दोस्तों जो हमारे बुद्धि को और हमारी सोच को दर्शाता है। हम जानते हैं कि जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचता है तो हम सभी उसको राय देते हैं कि भाई तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, थोड़ा थमो। क्यों? क्योंकि ज़्यादा सोचना जो है स्ट्रेस का, टेंशन का, परेशानियों का कारक है। हमें बताता है व्यक्ति परेशान है। तो इसलिए स्वॉर्ड सूट जितना कम नंबर हो उतना अच्छा है दोस्तों, हमने मेजर आर्काना के कार्ड्स में देखा कि हमारा फूल जो है जब अपनी जीवन सफर को शुरू करता है तो सबसे पहले वो मैजिशियन के पास आता है और हमारे मैजिशियन ने फूल को 4 टूल्स दिए। कौन से टूल्स? वॉन्ड्स, कप्स, स्वॉर्ड और पेंटिकल्स। जब हमारे मैजिशियन ने ये टूल्स फूल को दिए तब उसने हमारे फूल को एक क्षमता दी, कुछ भी नहीं से बहुत कुछ उत्पन्न करने की क्षमता, शून्य से लेकर के अनंत तक किसी भी चीज को डेवलप करने की क्षमता, एक पोटेंशियल टू क्रिएट एनीथिंग फ्रॉम नथिंग। लेकिन किन क्षेत्रों में? उस हर क्षेत्र में दोस्तों, जो क्षेत्र हमारे ये 4 सूट्स दर्शाते हैं, वो क्षेत्र जिसका प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन इन 4 सूट्स द्वारा होता है। तो ये 4 क्षेत्र कौन से हैं? वॉन्ड्स द्वारा इंगित काम का क्षेत्र, कर्म, हमारे करियर, एक्शन, पैशन, क्रिएटिविटी। फिर कप्स द्वारा इंगित प्रेम, रिश्तों का जगत, भावनाओं का जगत। फिर स्वॉर्ड्स जो दर्शाते हैं वो जगत थॉट्स का, सोच का, आइडियाज का, बुद्धि का। और आखिरी में पेंटिकल्स द्वारा दर्शाया गया पैसे का जगत, भौतिक जगत, भौतिक क्षेत्र, भौतिक सुख और सुविधाओं का क्षेत्र। हमारे जो माइनर आर्काना के एसेस हैं वो मेजर आर्काना कार्ड मैजिशियन से कनेक्ट करते हैं। एसेस न्यू बिगिनिंग्स को, एक नए शुरुआत को रिप्रेजेंट करते हैं। एसेस के साथ अब हम कुछ भी नया उत्पन्न कर सकते हैं उस क्षेत्र में जिसका एस निकल के आया है। जैसे कि अगर एस ऑफ कप्स निकल आए तो अब हम प्रेम के जगत में, भावनाओं में या रिश्तों में कुछ भी नया क्रिएट कर सकते हैं, किसी नई शुरुआत की उम्मीद रख सकते हैं। तो एसेस न्यू बिगिनिंग्स की तरह आते हैं, एक नया बीज, एक नया ऑफर। इनमें रॉ पोटेंशियल है, एक होप है, आशा की किरण कि अब सब नया, सब कुछ नया उत्पन्न किया जा सकता है। आइए चारों एसेस देखते हैं। दोस्तों, एस ऑफ वॉन्ड्स कार्य के जगत में, कर्म के जगत में कुछ नया करने की क्षमता को दर्शाता है। अब हम एक नया कार्य शुरू कर सकते हैं क्योंकि अब हमारे पास एक नया कार्य करने का ऑफर आया है, एक नया बीज, और अपने साथ ये क्रिएटिव एनर्जी लेकर के आता है दोस्तों। कॉन्फिडेंस, एंथुजियाज्म और करेज, नया उत्साह, अपने अंदर आत्मविश्वास और हर चीज पर, और साथ ही साथ हिम्मत लाता है एस ऑफ वॉन्ड्स दोस्तों।
एस ऑफ कप्स जो है एक नए इमोशन, एक नया प्रेम या एक नया रिश्ता, इसका वादा अपने साथ लेकर आता है। अब हमारे पास इस जगत में, भावों के जगत में कुछ नया आएगा, ऐसा एक इंडिकेशन, ऐसा एक स्वप्न और ऐसा एक वादा अपने साथ लेकर आता है। नया प्रेम, जैसे कि मन में एक नई हरकत, एक नए रिश्ते का उत्साह, जैसे कि वहीं एस ऑफ स्वॉर्ड मेंटल फोर्स दर्शाता है। दोस्तों, स्वॉर्ड जो है झूठ को काट करके सत्य तक पहुंचने का भी कार्ड है, इसलिए जस्टिस, ट्रूथ, इन दोनों चीजों को भी दर्शाता है एस ऑफ स्वॉर्ड। मेंटल फोर्स, नई सोच, अच्छी सोच, सोच का अच्छा होना, न्यू आइडियाज और साथ के साथ जीत, सक्सेस, विक्ट्री, इन सब चीजों को दर्शाता है। एस ऑफ पेंटिकल्स जो है भौतिक जगत में एक नई अपॉर्चुनिटी देता है। पैसे से रिलेटेड, पैसा कमाने के लिए कुछ नया अपॉर्चुनिटी। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल कार्ड है और अपने साथ लक लाता है, पैसा लाता है, कंफर्ट लाता है। दोस्तों, जहां एसेस में हमने एक नई शुरुआत करी, एक नया बीज, एक नया ऑफर हमारे सामने आया, वहीं टूज में हमारे सामने एक फोर्क इन द रोड है। जैसे कि हम जाते हैं रास्ते में, सामने दो सड़कें आ जाती हैं और अब हमने चुनाव करना है। ये चीज हमने दोस्तों हाई प्रीस्टेस कार्ड में भी देखी थी, मेजर आर्काना के। माइनर आर्काना के टूज जो हैं मेजर आर्काना के हाई प्रीस्टेस से कनेक्ट करते हैं। ये दोनों ही कार्ड चॉइसेस और ऑपोजिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, डिसीजंस को रिप्रेजेंट करते हैं। जहां हमारे पास वंस में एक नई ऑप्शन थी, एक नया ऑफर था, एक न्यू शुरुआत की ऑप्शन थी, वहीं टूज में हमारे पास दो या दो से अधिक हैं। और यदि दो से अधिक नहीं भी हैं, एक ही ऑप्शन है, तो टूज में हमने डिसीजन लेना है कि उस ऑप्शन के साथ हमने अब आगे क्या करना है, उसको डेवलप करना है या नहीं करना है, या उन इतनी ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन को डेवलप करना है, किसके ऊपर कार्य करना है। दोस्तों, टू ऑफ वॉन्ड्स जो है एक अच्छे डिसीजन को दर्शाता है। हमारे पास दो या दो से अधिक ऑप्शंस थे, उसमें से हमने एक का चुनाव कर लिया है। ये डोमिनियन को और पावर होने को, शक्ति होने को भी दर्शाता है। बीइंग बोल्ड, इसको भी दर्शाता है। वही टू ऑफ कप्स जो है दोस्तों, यह प्रेम का कार्ड है और यहाँ हमने डिसीजन तो लिया, किस तरीके से लिया, दो हमारे पास ऑप्शंस थी, दोनों को मर्ज करके दोनों को ही चुन लिया। इसलिए ये लव का, पैशन का कार्ड है, सोलमेट कनेक्शन और अट्रैक्शन का कार्ड है। इसमें जो है दो लोग यूनाइट करते हैं, मर्ज करते हैं। वही टू ऑफ स्वॉर्ड्स, इसमें हमने दोनों ही चॉइसेस को नकार दिया, किसी को भी नहीं चुना, दोनों रिजेक्ट कर दिए। ये एक वज्र हृदय का, कठोर हृदय का कार्ड है, जहां व्यक्ति देखना नहीं चाहता, आंखों पे पट्टी बांध करके सत्य से दूर भाग रहा है। अपने भावों को जैसे कि नकार देना, ब्लॉक इमोशंस, रिजेक्शन, स्वयं को बंद कर देना, क्लोज्ड होने का कार्ड है। टू ऑफ पेंटिकल्स में भी चुनाव है। यहाँ पर हमने दोनों चुने हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों चुनने का तरीका टू ऑफ कप्स के दोनों चुनने के तरीके से अलग है। टू ऑफ कप्स में हमने दोनों को यूनाइट करके चूज कर लिया था, दोनों को मर्ज कर दिया था। टू ऑफ पेंटिकल्स में हमने दोनों को मर्ज नहीं किया है, दोनों के साथ जैसे खेल रहे हैं, जगल कर रहे हैं, दोनों को एक साथ मैनेज कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, टू ऑफ पेंटिकल्स कई बार डिलेड डिसीजंस भी दिखाता है। डिसीजन हमने नहीं लिया, कल तक टाल दिया, फिलहाल दिमाग में सोच रहे हैं, दिमाग में जगल कर रहे हैं। दोस्तों, ये थे हमारे टूल्स।
तो दोस्तों, हमारे फूल ने निर्णय लिए हैं और अब स्वयं को और विकसित करने के लिए आगे बढ़ गया है। वो अपने जीवन की हर क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए आगे बढ़ा है, जैसे कि उसको एम्प्रेस ने सिखाया था। दोस्तों, एम्प्रेस मेजर आर्काना के 3 माइनर आर्काना से जुड़ाव रखते हैं और दोनों ही ग्रोथ का प्रतीक हैं। 3 जो हैं वो ट्रायंगल को सिंबलाइज करते हैं और जब ये ट्रायंगल पॉजिटिव हो तो विकास करते हैं, सहायक होते हैं बढ़ाने में और विकास करने में, और जब नेगेटिव हो तो विभाजित करते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स अपने कार्य को और कर्मों को बढ़ाने का कार्ड है। दूरदर्शिता, लीडरशिप और वो जो हमें नहीं ज्ञात है, अज्ञात को एक्सप्लोर करने का कार्ड है। 3 ऑफ कप्स जो है प्रेम और रिश्तों को बढ़ाता है। यहाँ हम अपने दोस्तियों को एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, खुशी अनुभव कर रहे हैं। ये पड़ोसी, समाज और समुदाय को मूल्यवान मानने का भी कार्ड है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स में थॉट्स बढ़ी। जहाँ थॉट्स बढ़ती हैं वहाँ नेगेटिविटी तो आ ही जाती है। ये डिस्कॉर्ड का कार्ड है दोस्तों, कलह का, दिल टूटने का, विश्वासघात का, अकेलेपन का, गलत संचार का, मिसकम्युनिकेशन, लोनलीनेस, हार्ट ब्रेक, इन सब चीजों को दर्शाता है। और वहीं 3 ऑफ पेंटिकल्स भौतिक जगत में समृद्धि का, सफलता का कार्ड है। यहाँ हम हार्डवर्क देखते हैं, मटेरियल सक्सेस देखते हैं, व्यवसाय, टीम वर्क, प्लानिंग, ये सब चीजें देखते हैं। थ्रीज में अपने जीवन के हर क्षेत्र को विकसित करने के पश्चात हमारे फूल के जीवन में स्थिरता आई है। यही स्थिरता माइनर आर्काना के फोर्स को मेजर आर्काना के एम्परर से कनेक्ट करती है दोस्तों। फोर्स में सब कुछ स्थिर है, स्थापित है, ठोस है, रूटेड और एस्टैब्लिश्ड है दोस्तों। 4 ऑफ वॉन्ड्स परफेक्टेड वर्क को दिखाते हैं। कार्य सिद्ध भी हो चुका है, संपन्न भी। हमने जो भी कार्य किया था उसकी फाउंडेशन, नींव तैयार है और अब हमने उसके ऊपर और बनाना है दोस्तों। 4 ऑफ वॉन्ड्स जश्न का भी कार्ड है, नए घर का भी कार्ड है। प्रॉस्पेरिटी अर्थात समृद्धि को दर्शाते हैं। 4 ऑफ कप्स में स्टेबिलिटी इतनी बढ़ गई है कि नेगेटिव हो गई है, स्टैग्नेशन आ गया है। सुख अत्यधिक होने के कारण उस सुख की कीमत नहीं रह गई, उसका मूल्य नहीं रह गया है। व्यक्ति अपने में ही खोया हुआ है और स्नेह देना नहीं चाहता। ये जैसे अपने अंदर खो जाने का या अलग हो जाने का कार्ड है दोस्तों। कॉन्टेम्पलेशन का, गोइंग विद इन, विदड्रॉइंग एंड विदहोल्डिंग अफेक्शन, इन सब चीजों को 4 ऑफ कप्स दर्शाता है। वहीं हमारा 4 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वहां पर नकारात्मकता में, हमारे स्वॉर्ड्स की नकारात्मकता में कुछ रुकाव आया, कुछ ठहराव आया। संघर्ष से अब कुछ आराम मिला है, थोड़ी शांति है। और 4 ऑफ पेंटिकल्स में भौतिक सुरक्षा, भौतिक संपन्नता, सांसारिक शक्ति, ये सब चीजें कूट कूट के भरी हैं। व्यक्ति की भौतिकता ठोस हो चुकी है, व्यापार स्थापित हो चुका है, हर चीज नियंत्रण में है और व्यक्ति हर चीज पर नियंत्रण पाना भी चाहता है, बदलाव को रोकना चाहता है, चीजों के ऊपर कब्जा रखना चाहता है। इसलिए ये लालच का भी कार्ड है दोस्तों। 4 ऑफ पेंटिकल्स लालची व्यक्ति का कार्ड है, ये लालच को दर्शाता है। जहाँ 4s में हमें स्थिरता मिली थी दोस्तों, वहाँ 5s में हमें फिर समस्या मिली है। हायरोफेंट कार्ड मेजर आर्काना का,
और 5 माइनर आर्काना के, ये आपस में रिलेट करते हैं क्योंकि दोनों के दोनों समस्याओं को, परेशानियों को, प्रश्नों को दर्शाते हैं दोस्तों। इतने प्रश्न जितने की उत्तर ना हो, ऐसे प्रश्न जिनका कि हम उत्तर खोज रहे हैं। कहीं ना कहीं फोर्स में हमने जो स्थापित किया था उसमें कमी आ गई है, हानि हो गई है, इसलिए अब अस्थिरता फिर लौट आई है दोस्तों। 5 ऑफ वॉन्ड्स में दोस्तों कार्यक्षेत्र में समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। यहाँ हम देखते हैं डिसएग्रीमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, असहमति, झगड़े, संघर्ष, कहीं ना कहीं संदेह जो कि बाहरी भी हो सकता है और भीतरी भी हो सकता है, स्वयं पर संदेह, भय, प्रतियोगिता, कंपटीशन, स्ट्रगल, फियर्स, ये सारी चीजों को 5 ऑफ वॉन्ड्स दर्शाता है दोस्तों। जहां 5 ऑफ वॉन्ड्स में कार्यक्षेत्र में कमी आ गई थी, वहीं 5 ऑफ कप्स में सुखों में, प्रेम में कमी आ गई है। एक सुख की हानि हुई है तो व्यक्ति निराशाजनक है, निराशा महसूस कर रहा है, अफसोस मना रहा है, शोक संताप से घिरा हुआ है, जैसे कि अपनी किस्मत को बुरा मानना, प्यार से वंचित हो गया है। हो सकता है कोई रिश्ता टूटा है, रिश्ता टूटने का कार्ड है ये, एंड फीलिंग होपलेस, निराशाजनक हो जाना बिल्कुल। और वहीं 5 ऑफ स्वॉर्ड्स दोस्तों डिफीट का, हार का कार्ड है। जहां 5 ऑफ स्वॉर्ड्स हार दिखाता है, वहीं कहीं ना कहीं स्वार्थ, कलह, अपमान, इन सब चीजों को दर्शाता है, विश्वासघात दर्शाता है। ये डिसीट और धोखे का कार्ड है दोस्तों। और वहीं हम देखते हैं कि 5 ऑफ पेंटिकल्स में भौतिक जगत में हमारा नुकसान हो गया है, स्वास्थ्य बुरा हो सकता है, दुर्भाग्य महसूस करना, काफी कठिन वक्त, बेरोजगारी भी हो सकती है। ये कार्ड रिजेक्शन भी दिखाता है दोस्तों, जैसे कि किसी को हमने अस्वीकार कर दिया हो। अब हम आते हैं दोस्तों हमारे 6s पर, जो हमारे मेजर आर्काना के लवर्स कार्ड से कनेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि 6s भी और लवर्स भी दोनों सॉल्यूशंस ढूंढने को, विकल्प ढूंढने को दर्शाते हैं। 6s आते हैं तो हमें पता चलता है कि हम समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और समाधान पा भी लेंगे। जो संतुलन, बैलेंस, हार्मनी हमारा खो गया था 5s में, अब हमें 6s में वापस मिलेगा दोस्तों। 6s में हमारे पास कई चॉइसेस, कई विकल्प हैं। 6 ऑफ वॉन्ड देखते हैं दोस्तों, ये जीत का, विक्ट्री का कार्ड है। व्यक्ति जीत कर लौटा है, खुशखबरी लाता है ये कार्ड अपने साथ, इच्छा पूर्ति का, जश्न का, खुशी मनाने का, गर्व अनुभव करने का, इन सभी चीजों का कार्ड है दोस्तों ये। 6 ऑफ कप्स देखिए दोस्तों, कितना मासूम सा कार्ड है, बचपन की और मासूमियत की बातें करता है। सद्भाव, जैसे सुखद यादें, प्लेजर, हार्मनी, हैप्पी मेमोरीज, नॉस्टैल्जिया, गुडविल, इन सभी चीजों को दर्शाता है हमारा 6 ऑफ कप्स दोस्तों। 6 ऑफ स्वॉर्ड में हम देखते हैं सफलताएं, एक उज्जवल भविष्य का वादा। यहाँ पर फिर से एक बार फिर दोस्तों स्वॉर्ड्स की जो नकारात्मकता थी उससे हमें थोड़ी शांति मिली है। ये यात्रा का भी कार्ड है दोस्तों। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स में हम देखते हैं कि हमें भौतिक सहायता या आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है। ये दान पुण्य का कार्ड है। इसमें दिखता है कि एक व्यक्ति समृद्ध है और दूसरा व्यक्ति असमृद्ध है, उनके बीच संतुलन रखने का भी कार्ड है दोस्तों। ये दिखाता है वो दुनिया जिसके पास भौतिक जगत में बहुत कुछ है,
जैसे कि शक्ति, ज्ञान, कंफर्ट्स, और वो दुनिया जिसके पास नहीं है। और इन दोनों दुनियाओं के बीच में संतुलन 6 ऑफ पेंटिकल्स दोस्तों ये दर्शाता है। इसके साथ हम आते हैं अपने 7s के ऊपर। हमारे माइनर आर्काना के 7s दोस्तों मेजर आर्काना के चैरियट कार्ड से कनेक्ट करते हैं। इन कार्ड्स में हम नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहे हैं, विरोधी ताकतों पर नियंत्रण या प्रभुत्व प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। 7s का कीवर्ड है प्रयास, प्रयास काबू पाने का इन्हीं विरोधी ताकतों के ऊपर। 7 ऑफ वॉन्ड्स हमारे जीवन में चुनौतियां लाते हैं, हमारी हिम्मत को एक तरीके से आजमाते हैं, लेकिन अंतिम सफलता का वादा अपने साथ लाते हैं। हो सकता है ये कार्ड आने पर दिखाए कि व्यक्ति आक्रामक भी हो सकता है, उद्दंड भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि उसके सामने जो कुछ भी है उसने सब चीजों का डटकर सामना करना है। वहीं 7 ऑफ कप्स भ्रम पैदा करने का कार्ड है दोस्तों, जहां एक तरफ हम इसमें कल्पना देखते हैं, इमेजिनेशन, वहीं दूसरी तरफ भ्रम, इल्यूजन्स भी देखते हैं। चीजें जैसी नजर आ रही हैं वैसी नहीं हैं। स्वप्न देखना, खुली आंखों से सत्य न देख पाना, आकांक्षा करना, लेकिन आकांक्षा पूरे होने का वादा नहीं है इस कार्ड में दोस्तों। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स चोरी का कार्ड है, हम चोर देखते हैं यहाँ पर। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स अस्थिर प्रयासों का भी कार्ड है, यहाँ पर प्रयास अस्थिर हो गया है। भागना, पलायन, अपनी जिम्मेदारियों से पलायन। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स धोखाधड़ी दिखाता है, या तो हमको किसी ने डिसीव किया है या हम किसी को डिसीव करेंगे, किसी ने हमें धोखा दिया या हम किसी को धोखा देंगे। सत्य को देखना नहीं, सत्य से भागने का कार्ड है ये। वहीं 7 ऑफ पेंटिकल्स, काम हम अपना पूरा कर चुके हैं और अब इंतजार कर रहे हैं कि उसका नतीजा आएगा। अधूरी ख्वाहिश, निरंतर प्रयास, सफलता, विकास, इन सभी चीजों को 7 ऑफ पेंटिकल्स दर्शाता है। हमारे 8 माइनर आर्काना के स्ट्रेंथ कार्ड से मेजर आर्काना के कनेक्ट करते हैं। ये दोनों ही कार्ड्स जो हैं मूवमेंट दर्शाते हैं। 8 जो हैं मूविंग एंड टेकिंग एक्शन के कार्ड्स हैं, इसीलिए ये यात्रा भी दर्शाते हैं। ब्रेव डिसीजंस और हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत को दर्शाते हैं दोस्तों। 8 ऑफ वॉन्ड्स में तेजी से खबर आना, कोई शुभ समाचार आना, स्विफ्ट एक्शंस होना, बहुत तेजी से कार्य करना, कम्युनिकेटिंग, कमिंग टू अ कंक्लूजन, रिसीविंग न्यूज, इन सब चीजों को हमारा 8 ऑफ वॉन्ड्स दर्शाता है। वहीं 8 ऑफ कप्स में हम इतने असंतुष्ट हो चुके हैं कि हम सभी रिश्ते नाते तोड़ करके अपने अंदर भीतर और गहरे अर्थ ढूंढने के लिए निकल पड़े हैं। अभी इस वक्त जो है उससे एक गहरी असंतुष्टता है हमें। ये अबैंडन्ड सक्सेस का कार्ड है दोस्तों। वहीं 8 ऑफ स्वॉर्ड्स में जहां पर हर बार कुछ अलग ही होता है, वहां पर मूवमेंट को रोक दिया गया है। ये फंसा हुआ महसूस करने का, प्रतिबंधित होने का, शक्तिहीन होने का कार्ड है दोस्तों। यहाँ पर कंफ्यूजन हो तो हैरानी नहीं। ये ऐसा कार्ड है कि हिले तो भी गए, नहीं हिले तो भी गए, हर तरीके से मरे। 8 ऑफ पेंटिकल्स, इसे क्राफ्ट्समैन्स कार्ड भी कहा जाता है, वर्कर्स कार्ड भी कहा जाता है। यहाँ पर व्यक्ति कार्यरत है, यह शिल्पकार का कार्ड है, अपने स्किल्स को विकसित करने का कार्ड है, बारीकी पर ध्यान देना,
अपने काम पर ध्यान देना, ये चीजों को ये कार्ड दर्शाता है। नाइन्स का कीवर्ड है कंप्लीशन। हमारा जो हर्मिट है उसका नंबर भी 9 है दोस्तों। जिस तरीके से हर्मिट एक परिस्थिति के ऊपर प्रकाश डालने का काम करता है, उसी तरीके से नाइन्स भी प्रकाश डालते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कितना हासिल हो चुका है और कितना बचता है। नाइन्स कंप्लीशन के कार्ड हैं। ये कंप्लीशन अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। 9 ऑफ वॉन्ड्स ये अंदरूनी शक्ति दिखाता है और आत्म आश्वासन दिखाता है। स्वयं का बचाव करना, डिफेंड करना अपने को, परसिवियरेंस, सहनशीलता, सफल होने की निरंतर कोशिश करते रहना, इन सभी चीजों को ये कार्ड दर्शाता है। असफलता इस कार्ड के साथ में एक्सेप्ट नहीं की जा सकती दोस्तों, सफल होना जरूरी है। 9 ऑफ कप्स में हम देखते हैं भौतिक सुख, भावनात्मक स्थिरता, इमोशनल स्टेबिलिटी है यहाँ पर। वर्तमान और भविष्य दोनों ही सुरक्षित हैं। ये इच्छा पूर्ति का कार्ड है। यहाँ हम पूरी तरीके से संतुष्ट हैं क्योंकि हमें जितने की ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा हमारे पास है। ये कार्ड दोस्तों कामुक सुखों का आनंद लेने को भी दर्शाता है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जहाँ हम कंप्लीशन की बात करते हैं तो स्वॉर्ड्स की नकारात्मकता में भी कंप्लीशन आ रही है। इसलिए चिंता, तनाव, पीड़ा, निराशा, ये सब कुछ चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर इतना हो चुका है कि अब हमें रात को नींद नहीं आती है। इतना कष्ट है, इतना पीड़ा है, इतना हमें उत्पीड़न है कि हम रात को सो ही नहीं पाते दोस्तों। पूरी तरीके से परेशानियों में घिरे हुए हैं। फिर हम आते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स पर, जहां पर फिर हम देखते हैं कंप्लीटनेस भौतिक सुखों के जगत में। तो इसलिए बहुत से भौतिक सुख हैं, भौतिक लाभ हैं, सफलताएं हैं, उपलब्धियां हैं। सेल्फ रिलायंस दिखाता है दोस्तों ये कार्ड। इस कार्ड में दोस्तों ये भी मुमकिन है कि हम बाहरी दुनिया से हट करके अपनी अंदरूनी दुनिया में खो जाएं। और आखिरकार हम आ जाते हैं अपने टेंस पर, जिनका कीवर्ड है फाइनलिटी। माइनर आर्काना के टेंस मेजर आर्काना के व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड से तादात्म्य रखते हैं। जहां एसेस में हमने शुरू किया था एक नए बीज के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नए विचार, एक नए सपने के साथ, एक नई स्थिति के साथ, वहीं टेंस में हमारी अंतिम विचारधारा, अंतिम स्वप्न, अंतिम स्थिति आ चुकी है दोस्तों। हर चीज में पूर्णता प्राप्त कर ली है हमने। पूर्णता उस सूट की जिस सूट की हम बात कर रहे हों। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स में काम में तल्लीन हैं पूरी तरीके से, इतना ज्यादा कि भार है, बोझ है, बोझल है हम, उठाया नहीं जा रहा इतना बोझ। वहीं 10 ऑफ कप्स में प्रेम और शांति कंप्लीट है, पूर्ण तरीके से आनंदपूर्ण है, प्रेम में मग्न है, शांति में मग्न है, परिवार से घिरे हुए हैं, सुखों की पूर्ति है। और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स में दोस्तों नकारात्मकता पूर्ण हो चुकी है। यहाँ हमें नजर आता है क्रोध, निराशा, जैसे कि सब उजड़ चुका है, सब बर्बाद हो चुका है। पीड़ा बहुत ज्यादा, सताए हुए, पीड़ित महसूस कर रहे हैं हम, सब खत्म हो चुका है। और 10 ऑफ पेंटिकल्स में
भौतिक और आर्थिक सुख अपनी चरम सीमा पर है। ये विरासत का भी कार्ड है। यहाँ पर जब ये कार्ड आता है तो आनंद, पैसा, सुख हर चीज अपने साथ लेकर आता है। तो दोस्तों, हमारे मेजर आर्काना के और माइनर आर्काना के सभी कार्ड्स का अर्थ हमने समझ लिया है संक्षिप्त में। और अब हम 16 कोड कार्ड्स का अर्थ भी संक्षिप्त में समझ लेते हैं। अक्सर जब शुरुआत में टैरो कार्ड रीडर्स टैरो कार्ड्स पढ़ने की कोशिश करते हैं तो इन्हें समझने में ज्यादातर लोगों को उलझन होती है। इसका कारण यह है कि सभी 16 कोड कार्ड व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं और व्यक्तित्व के विभिन्न विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। और यह अंतर करने के लिए कि कौन सा कोड कार्ड किन विशेषताओं को दर्शाता है बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है, भ्रमित तक भी कर सकता है। इसके ऊपर कार्ड्स के ऊपर जो चित्र, जो आकृतियां बनी हैं वो लगभग सेम हैं, एक जैसी हैं। उनको देख करके कुछ अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अन्य कार्ड्स जो हैं मेजर आर्काना, माइनर आर्काना, उनको देख करके अनुमान लगाया जा सकता है कि वो क्या बता रहे हैं, क्या कहानी बोलना चाहते हैं। किंतु कोड कार्ड्स को देख करके ये अनुमान लगाना थोड़ा कठिन पड़ता है। तो इसलिए यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, ताकि हम जो कोड कार्ड्स के अन्य वीडियोस अपलोड करते रहते हैं उसका आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। कोड कार्ड्स के डिटेल्ड अर्थ का मतलब भी हम अलग अलग वीडियो में एक एक कार्ड को कवर करके अपलोड करते हैं। वो अर्थ आपको हमारे चैनल पर जो कोड कार्ड की प्लेलिस्ट है उसमें मिलेंगे। दोस्तों, 4 कोड कार्ड्स होते हैं, 4 प्रकार के: पेजेस, नाइट्स, क्वींस और किंग्स। पेजेस किसी किसी डेक्स में प्रिंसेसेस के तरीके से भी दर्शाई जाती हैं। कोड कार्ड्स जो हैं दोस्तों कई चीज़ें दर्शाते हैं। सबसे पहले वो व्यक्ति के जीवन में बाहरी प्रभाव दिखा सकते हैं। बाहरी शक्तियाँ जो व्यक्ति के जीवन में काम कर रही हैं उनको दिखा सकते हैं, जैसे कि कोई ऐसे लोगों का प्रभाव जो कि व्यक्ति के जीवन में है, या फिर व्यक्ति के जीवन में आने वाले कुछ अवसर, या कि व्यक्ति को दी जाने वाली कोई सलाह, कोई संदेश, या फिर जीवन की कुछ घटनाएं या परिस्थितियां, या फिर मन की कुछ भावनाएं या विचार। इसके अलावा दोस्तों, व्यक्ति के जिसने प्रश्न किया है, प्रश्नकर्ता के व्यक्तित्व का एक पहलू भी दर्शा सकते हैं कोड कार्ड्स। क्योंकि कोड कार्ड्स के इतने अर्थ निकलते हैं और वो इतने चीज़ों का महत्व देते हैं, इसीलिए इनकी व्याख्या करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है और इस पर आत्मविश्वास आते आते काफ़ी वक्त लगता है, इसीलिए उलझन होती है। एक हम वीडियो अपलोड करने वाले हैं दोस्तों, हाउ टू मेमोराइज मीनिंग्स ऑफ कोड कार्ड्स क्विकली। किस तरीके से अलग अलग कोड कार्ड्स के अर्थ को जल्दी से याद किया जाए, ये भी आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर। आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा। दोस्तों, हमारे कोड कार्ड्स का सही क्रम क्या है? पहले पेजेस आते हैं, फिर नाइट्स आते हैं, फिर क्वींस और फिर किंग्स। लेकिन हम इनको समझते वक्त उल्टे क्रम में समझेंगे। इसका एक खास कारण है। कारण ये है कि किंग्स वो होते हैं जिनसे हर चीज़ की उत्पत्ति होती है, शुरुआत होती है। और क्योंकि किंग्स से उत्पत्ति होती है, इसलिए किंग्स से शुरुआत करने से ये होगा कि आपको समझने में आसानी होगी। दोस्तों, किंग्स का कीवर्ड है नॉलेज, ज्ञान। ये अग्नि तत्व है। किंग्स अर्थात राजा किसी भी राज्य में चीज़ों को शुरुआत करते हैं। चीज़ की शुरुआत जो है वो राजा से होती है, किंग से होती है।
किसी भी चीज का जुनून राजा से शुरू होता है। उसकी प्रेरक शक्ति जो है वो किंग होता है। वो जो है हर तरीके की परियोजनाओं का, नई परियोजनाओं का नेतृत्व करते हैं। दे आर द लीडर्स ऑफ न्यू प्रोजेक्ट्स। वही फाउंटेन हेड हैं, वही हर चीज़ के प्रेरक हैं, मोटिवेटर हैं और इंस्टिगेटर हैं। जब रीडिंग में किंग आते हैं तो वो मोटिवेशन को, प्रेरणा को दर्शाते हैं, एक नई शुरुआत को दर्शाते हैं, या फिर ऐसे व्यक्तित्व वाले किसी व्यक्ति को दर्शाते हैं जिस व्यक्ति के लिए जो प्रश्न करता है, उस प्रश्नकर्ता के जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति जिसका व्यक्तित्व वैसा हो जैसा कि उस किंग का व्यक्तित्व है। दोस्तों, किंग्स को समझने के लिए एक आसान तरीका ये है कि ज्ञान को आप उस सूट से जोड़ कर देखें जिस सूट का किंग है। जैसे कि किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है उसको आप समझिए किंग ऑफ एनर्जी, क्योंकि वॉन्ड्स जो है वो एनर्जी है। किंग्स दोस्तों 35 साल से अधिक पुरुष को ज़्यादा करके दर्शाता है। कई बार ये स्त्री भी हो सकती है, उस व्यक्तित्व वाली जो व्यक्तित्व हम अब समझेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है, जैसे हमने बताया, उनको आप एक तरीके से किंग ऑफ एनर्जी समझ सकते हैं या किंग ऑफ वर्क समझ सकते हैं, क्योंकि वॉन्ड्स जो है वो वर्क, एनर्जी, एक्शन, पैशन, इन सब चीज़ों का सूट है। कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे व्यक्ति के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? किंग ऑफ वॉन्ड्स वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व कुछ ऐसा होगा, वो पारंपरिक होगा, निष्पक्ष होगा, न्यायपूर्ण होगा, न्यायप्रिय होगा, रचनात्मक होगा, सक्रिय और शक्तिशाली होगा, साहसी भी होगा। यदि किंग ऑफ वॉन्ड्स रीडिंग में आए तो आप समझ सकते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसका ऐसा व्यक्तित्व हो वो हमारे प्रश्नकर्ता के जीवन में है और उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, उस पर प्रभाव डाल रहा है। अब दोस्तों, किंग ऑफ वॉन्ड्स किस प्रकार की जीवन घटनाओं को दर्शा सकता है? जब किंग ऑफ वॉन्ड्स आए तो वो हमें बताता है कि हमें ज्ञान और संतुलन दोनों को अपने जीवन में लाने की ज़रूरत है। ये भी बता सकता है कि कोई ऐसी घटना जहाँ आदर्श और व्यवहारिकता अखंडता में विलीन हो जाती है, मतलब जो हमारे आइडियल्स हैं और प्रैक्टिकलिटीज़ हैं वो आपस में मर्ज करके इंटेग्रिटी में बन जाते हैं। वहीं जब हम अपने किंग ऑफ कप्स की बात करते हैं तो हम अपने किंग ऑफ इमोशंस की बात कर रहे हैं। इसलिए ऐसा व्यक्ति समझदार होता है, शांत होता है, लोगों की देखभाल करने वाला होता है, केयरिंग होता है, डिप्लोमेटिक होता है, प्रेम करने वाला होता है और उसमें भावनाएं काफ़ी अधिक होती हैं और तीव्र होती हैं। जब किंग ऑफ कप्स आए तो हम समझ सकते हैं उससे रिलेटेड घटनाएं क्या होंगी। दोस्तों, घटनाएं किंग्स की आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे किंग्स एक नई शुरुआत हैं तो हमें एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है उस सूट से रिलेटेड जिस सूट का हमारा किंग है। तो किंग ऑफ कप्स में हमें कप्स से रिलेटेड घटनाओं को शुरू करने की आवश्यकता है। जैसे कि किसी स्थिति को संभालने के लिए कूटनीति की ज़रूरत हो सकती है और यही अगर नेगेटिव हो जाए तो हम संभाल नहीं पाएंगे। अब हम बात करते हैं हमारे किंग ऑफ स्वॉर्ड की। स्वॉर्ड, बुद्धि। ऐसा व्यक्ति तर्कसंगत होता है, विचार उसके काफ़ी होते हैं अच्छे और उच्च, गंभीर एवं नैतिक होता है, वास्तविक होता है। ऐसा व्यक्ति अथॉरिटेटिव हो सकता है, एथिकल, प्रोफेशनल, इंटेलेक्चुअल हो सकता है, किसी ऐसे पेशे में हो सकता है जैसे कि वकील, वकालत, न्याय में विश्वास करने वाला होता है,
गैर पक्षपाती होता है और सत्य के साथ खड़े रहने वाला व्यक्ति होता है। जब किंग ऑफ स्वॉर्ड आता है तो किस प्रकार की घटना की तरफ इंगित कर सकता है? जैसे अपने जीवन को संभालने की क्षमता है, और अगर नकारात्मक हो जाए तो दूसरे लोगों द्वारा नियंत्रित किया जाने वाली संभावना आ जाती है इसमें। पॉजिटिव है तो आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करेंगे, नेगेटिव है तो और कोई आपकी लाइफ को कंट्रोल करेगा। यही अब हम आते हैं हमारे लास्ट किंग ऑफ पेंटिकल्स पर। ऐसा व्यक्ति विश्वसनीय भी होता है, भरोसेमंद भी होता है और औरों पर विश्वास रखने वाला भी होता है, व्यवहारिक होता है, प्रैक्टिकल, स्थिर होता है, सपोर्टिंग होता है, रिलायबल और एंटरप्राइजिंग होता है। दोस्तों, यदि किंग ऑफ पेंटिकल्स हमारी रीडिंग में आता है तो दिखाता है कि कोई ऐसी घटनाएं जिसमें पैसे के गेन के लिए, लाभ के लिए कोई कदम उठाया जाए। ये धन के मामले में भाग्यपूर्ण होना भी दिखाता है। दोस्तों, हमारे किंग्स ने प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, वहीं किंग्स जो हैं सिर्फ शुरुआत करके, ऑर्डर करके उनका जो है कार्य संपन्न हो जाता है। अब ये रानी है जो उसको वास्तविक बनाती है, उसको रियल बनाती है इस दुनिया में। क्वींस का कीवर्ड है विजडम। क्वींस वाटर एलिमेंट हैं, ये पानी तत्व हैं। कोर्ट कार्ड्स की जो क्वींस हैं वो एम्प्रेस कार्ड जो हमने मेजर आर्काना में देखा था उसी का प्रतिबिंब है। क्वींस जो हैं वो व्यक्ति को, प्रश्नकर्ता को अपने जीवन में आगे बढ़ने की मदद कर सकती हैं और वही चीज़ों को परिप्रेक्ष्य में रख सकती हैं, एक उनके ऊपर न्यू पर्सपेक्टिव दे सकती हैं। क्वींस जो हैं पोषण शक्ति को दर्शाती हैं, वो क्रिएटिव फोर्स को दर्शाती हैं और किसी भी चीज़ को बढ़ने में मदद करती हैं। जब क्वीन रीडिंग में आए तो उससे हमें ये संकेत मिलता है कि चीज़ों को विकास किया जा रहा है, चीज़ों का, और जो हमारा प्रश्नकर्ता है वो चीज़ों को वास्तविक बना रहा है। किसी भी सूट की क्वीन का अर्थ समझना हो तो दो चीज़ों को आपस में जोड़ के देखिए। क्वीन है मेकिंग समथिंग रियल, किसी चीज़ को वास्तविक करना, और उसके साथ जोड़ करके देखिए उस सूट के अर्थ को। जैसे कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की हम बात करते हैं तो उसको समझिए क्वीन ऑफ एनर्जी या ट्राइंग टू मेक एनर्जी रियल, क्वीन ऑफ वर्क या ट्राइंग टू मेक वर्क रियल। इन चीज़ों को जैसे जैसे आप जोड़ते जाएंगे अर्थ साफ होते जाएंगे। तो इसी वजह से हमारी जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है उसकी विशेषताएं ये है कि एक वो वार्म पर्सनालिटी है, घरेलू है लेकिन स्वतंत्र स्वभाव की भी है। ये ऊर्जावान है, हंसमुख है, आत्मविश्वासी है, भावुक महिला है, महत्वाकांक्षी है। और जब हम इवेंट को समझने की कोशिश करते हैं, घटनाओं को क्वींस में, तो सोचिए डेवलपमेंट ऑफ दैट सूट। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में डेवलप अ वॉन्ड क्वालिटी, जैसे कि किसी अपने कार्य को या करियर को डेवलप करने की कोशिश, किसी भी पैशन को डेवलप करने की कोशिश, किसी ऊर्जा को डेवलप करने की कोशिश। वहीं हम क्वीन ऑफ कप्स में आते हैं तो वो हमारी क्वीन ऑफ इमोशंस हैं। इसलिए इनकी विशेषताएं क्या हैं? प्यार, प्रेम, भावनाएं, भावुक होना, ये कोमल हृदय की हैं, सहज हैं, ज्ञान युक्त हैं, आध्यात्मिक भी हो सकती हैं, सहानुभूति और समझदारी से चलने वाली व्यक्ति हैं, ये कलात्मक हो सकती हैं, ये थोड़ी सी ड्रीमी, स्वप्नों में रहने वाली हो सकती हैं, मगर पैसिव हैं, थोड़ी सी निष्क्रिय हैं। ये घटनाओं की जब बात करें तो कोई भी चीज को विकास करना प्रेम से और स्नेह से, ऐसे इवेंट को दर्शाता है क्वीन ऑफ कप्स। भावनाओं की इच्छा पूर्ति,
या ज्यादा भावुक हो जाना, अधिक भावुक हो जाना। हमारी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो सत्य की और संचार की रानी है, इसलिए ये बुद्धिमान है, स्वतंत्र है, बोधगम्य है, परसेप्टिव है, ईमानदार हैं, चतुर भी हैं और परिहासयुक्त भी हैं, विटी, और ये स्पष्ट बोलती हैं जो इनको बोलना है, और ये एक्सपीरियंस्ड भी हैं। इवेंट्स में आप स्वॉर्ड से रिलेटेड डेवलपमेंट सोच लीजिए, जैसे कि एक स्पीच, डिबेट, इस तरीके की चीज डेवलप करना या फिर न्यूज़ फैलाना। वहीं हमारी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है वो भौतिक तत्वों को उजागर करने की क्वीन है, तो वो प्रैक्टिकल है, पैसे से रिस्पॉन्सिबल है, डाउन टू अर्थ है और कंपैशनेट है, दयालु है। जब क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आए तो हो सकता है पैसे की कोई चिंता हो, नहीं तो चीजों को व्यावहारिक रूप से डेवलप करना दर्शाती हैं। अब हम आते हैं हमारे नाइट्स पर। नाइट्स जो कि हमारे शूरवीर योद्धा हैं, इनको हम सोच सकते हैं युवक, यंग अडल्ट्स। दोस्तों, जहां हमारे किंग्स ने एक नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी और क्वीन ने उसको रियल करा था, वही नाइट्स हैं वो शक्ति जो उन्हें फोर्ट की दीवारों से बाहर लेकर के जाते हैं। किंग और क्वीन महल के भीतर का काम संभालते हैं और नाइट्स और पेजेस बाहर का। यही कारण है कि नाइट्स का कीवर्ड है मिशन, और वे यात्रा से कुछ न कुछ ताल्लुक जरूर रखते हैं। इसीलिए आपको नाइट्स जो हैं घोड़ों पर नजर आएंगे। नाइट्स वायु तत्व हैं, एयर एलिमेंट। नाइट्स आपको हमेशा वफादारी और विश्वास, ये दोनों गुणों के साथ नजर आते हैं। दोस्तों, नाइट्स कहीं ना कहीं एक युवक की एनर्जी और स्पिरिट अपने साथ लेकर आते हैं। इसीलिए नाइट्स हमेशा चेंजेस, बदलाव और मूवमेंट और साथ ही साथ एक्शन, इन तीनों चीज़ों को अपने साथ लेकर के आते हैं। अब दोस्तों, यदि आपको किसी भी सूट के नाइट्स का अर्थ समझना हो तो नाइट्स के जो कीवर्ड्स हैं, चेंजेस, मूवमेंट, मिशन, एक्शन, इन कीवर्ड्स को उस सूट के कीवर्ड्स के साथ जोड़ के देखिए जिस सूट के नाइट्स का आप अर्थ समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अर्थात मिशन ऑफ एक्शन समझ लीजिए, मिशन ऑफ वर्क समझ लीजिए। इसलिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो होते हैं बड़े साहसी होते हैं, जोशीले, जोरदार होते हैं। ये एथलेटिक भी मिलेंगे आपको, अक्सर आकर्षक मिलेंगे, विगरस हो सकते हैं, अनप्रेडिक्टेबल भी हो सकते हैं, आपको पता नहीं चलेगा कब क्या हो जाए। अब जर्नी भी दर्शाई जाती है दोस्तों नाइट्स से। तो किस प्रकार की जर्नी? बाइक, ट्रेन या कार द्वारा की गई कोई लंबी यात्रा दर्शाते हैं। तीसरी चीज जो नाइट्स हमारी दर्शाते हैं वो है बदलाव, और नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है तेजी से बदलाव, ऊर्जा में तेजी से बदलाव या एकदम ड्रामेटिक चेंज या मूवमेंट को दर्शाते हैं। वही हमारे नाइट ऑफ कप्स जो है मिशन ऑफ लव के साथ आए हैं, तो वो रोमांटिक होते हैं, प्यार का मिशन लेकर आए हैं, संवेदनशील होते हैं, भावनात्मक होते हैं, सुंदर होते हैं, रिफाइंड, टेस्टफुल, ग्रेसफुल और इंट्रोस्पेक्टिव होते हैं दोस्तों। और जब यात्रा की बात करें तो कप्स, पानी, पानी की तरफ यात्रा या पानी से यात्रा, दोनों चीजों को दर्शा सकते हैं। वहीं जब हम चेंजेस की बात करें दोस्तों, तो फिर भावनात्मक स्थिति में अचानक बदलाव होना या एकदम सडन अट्रैक्शन होना, आकर्षण होना। हमारा नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स जो है
वो आइडियाज़, थॉट्स और ट्रूथ के मिशन पर है। हमारा नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो विचारों से, अच्छे विचारों से भरा हुआ व्यक्ति है। वो यथार्थवादी है, तार्किक है, बहुत नॉलेजेबल भी है, लॉजिकल भी है, अथॉरिटेटिव भी है और डायरेक्ट है एकदम। और जब हम यात्रा की बात करते हैं तो यहाँ पर यात्रा है बाय एयर, हवा की। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत तेजी को दर्शाते हैं दोस्तों, इसलिए जब चेंजेस की बात करते हैं तो एकदम अनप्रिडिक्टेबल तरीके से चीज़ें बदलना, घटनाएं घटना, जैसे कि कोई कॉन्फ्लिक्ट्स होना या फिर विचारधारा एकदम से बदल जाना, इस तरीके की चीज़ें दर्शाते हैं दोस्तों। वहीं हमारे नाइट ऑफ पेंटिकल्स मिशन ऑफ मटेरियल मैनिफेस्टेशन पर हैं। हमारा नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो है एक सतर्क व्यक्ति है, यथार्थवादी है और मेहनती है और पूरी तरह से अटूट है, कॉशियस, हार्ड वर्किंग, थॉरो एंड अनवेवरिंग। यात्रा जो है ये पैदल की या साइकिल से, और जो भी चेंजेस, बदलाव होंगे दोस्तों वो धीरे होंगे, धीमी गति से होंगे और अक्सर भौतिक दुनिया के सुख सुविधाओं के या पैसे के जगत के बदलाव होंगे। और अब हम हमारे आखिरी कोड कार्ड्स पर आते हैं, वो है पेजेस। पेजेस जो हैं दोस्तों या तो महिला को दर्शाते हैं या बच्चे को दर्शाते हैं या बच्चे जैसे किसी व्यक्ति को दर्शाते हैं। अक्सर ये व्यक्ति जिनको दर्शाया जाता है पेजेस द्वारा वो छोटे तो होते ही हैं, पैशनेट होते हैं और एक्टिव, सक्रिय होते हैं दोस्तों। इनका कीवर्ड है मैसेजेस। पेजेस जब आते हैं तो विकास के लिए नए विचारों का संकेत करते हैं। आप पेजेस को कुछ ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि एक व्यक्ति जिसने अपने हाथ में कोई पत्र या स्क्रोल को पकड़ रखा हो। ये अर्थ एलिमेंट है, पृथ्वी तत्व, और पेजेस दर्शाते हैं कि जो प्रश्न करता है उसको शायद कोई संदेश प्राप्त होने वाला है या फिर जीवन एक नए पड़ाव पर है। जैसे बच्चों का उत्साह होता है वैसा उत्साह दिखना पेजेस के आने पर स्वाभाविक है। नई घटनाएं कोई नया डेवलपमेंट भी दर्शाते हैं, लेकिन गलती करने की, गलती होने की पूरी संभावना बनी रहती है क्योंकि ये इमैच्योर हैं, अपरिपक्व हैं। हमारा जो पहला पेज है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, उसको आप वर्क, काम के संदेश पकड़ा हुआ एक व्यक्ति समझ सकते हैं। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो वफादार है, उत्साही है, मेहनती है, जीवन के लिए उसके मन में प्रेरणा, आकर्षण, उत्साह, एक जुनून, ये सब चीज़ें हैं। पेजेस जब आते हैं दोस्तों तो जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा प्रश्नकर्ता है, उसके व्यक्तित्व के किसी ऐसे पहलू को विकसित करने की प्रेरणा देते हैं जो कि उस पेज द्वारा इंगित है। जैसे कि पेज ऑफ वॉन्ड्स जब आए तो हम ये समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति को रचनात्मक होने के लिए, साहसी होने के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए या उत्साही बनने के लिए आग्रह कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं। वहीं घटनाओं की बात करें तो बहुत सारे संदेश आ जाना या फिर वर्क अपॉर्चुनिटीज, काम से रिलेटेड नई नई अपॉर्चुनिटीज आना, और आखिरी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो हमारे पेजेस करते हैं वो एक मैसेज आने वाला है, ऐसा बताते हैं। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि कहीं दूर से, दूर जगह से जो है कोई संदेश आएगा। हो सकता है किसी ट्रिप के बारे में या काम से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड, करियर मूव, कोई लीडरशिप पोजीशन हो या पैशन से रिलेटेड कोई मैसेज हो।
वहीं हम जब अपने पेज ऑफ कप्स पे आते हैं तो ये तो प्यार का संदेश है दोस्तों। और प्यार करने वाले कैसे होते हैं? प्रेमी होते हैं, रचनात्मक होते हैं, सपने देखने वाले होते हैं। कोई ऐसा जो कि अटेंशन न पे करता हो, डे ड्रीमर हो। अक्सर एक छोटी स्त्री, यंग वुमन के बारे में दर्शाते हैं। और जब पेज ऑफ कप्स हमारी रीडिंग में आते हैं तो वो हमें प्रेमपूर्ण होने के लिए या भावनात्मक होने के लिए प्रेरित कर रहे होते हैं। इसका इवेंट्स तो बहुत ऑब्वियस है। घटना कौन सी होगी? प्रेम में पड़ना। और संदेश भी दोस्तों प्रेम का ही, प्रेमपूर्ण संदेश या प्रेमी का संदेश या प्रेम से रिलेटेड कोई भी संदेश हो गया, जैसे कि अपनी भावनाओं का इजहार करना इत्यादि। फिर हम आते हैं हमारे पेज ऑफ स्वॉर्ड के ऊपर, जो विचारों का और सत्य का एक संदेश लाता है। हमारा पेज ऑफ स्वॉर्ड जो है वफादार भी है, बुद्धिमान है, सत्य का प्रतीक है, सच्चा है और तर्कशील है और कहीं थोड़ा सा आर्ग्यूमेंटेटिव भी हो सकता है। और जब ये आए तो हमें दिमाग का अधिक उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है, सत्यवादी होने के लिए प्रेरित करता है। जब पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आए दोस्तों तो घटनाएं कैसी हैं? चेंजेस, बदलाव दर्शाते हैं। कोई महत्वपूर्ण निर्णय हो सकते हैं, कोई कानूनी विवाद हो सकते हैं, नए विचारों का समय है ये। और संदेश जो आते हैं वो समस्याओं से रिलेटेड, सूचनाओं से रिलेटेड, गॉसिप, गपशप, इससे संबंधित संदेश आते हैं। और आखिरी में हम आते हैं हमारे 16वें कोड कार्ड पर, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये हमारे भौतिक और वित्तीय विकास का संदेश लाते हैं दोस्तों। हमारा पेज ऑफ पेंटिकल्स जो है निष्ठावान है, आदरणीय है, कर्तव्यनिष्ठ है, व्यवहारिक है, बात कम मेहनत ज्यादा, इस तरीके का है, ईमानदार है और कर्मठ है। और जब पेज ऑफ पेंटिकल्स आए दोस्तों तो व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का कौन सा हिस्सा विकसित करने के लिए प्रेरित करता है? वो कहता है कि आप विश्वास योग्य बनिए, समृद्ध बनिए और ऐसे बनिए कि आपका प्रभाव पड़े लोगों पर। जब रीडिंग में पेज ऑफ पेंटिकल्स आए तो हो सकता है कि व्यक्ति के जीवन में पैसे की तंगी चल रही हो, इसलिए ध्यान से पैसे का इस्तेमाल करें और बहुत ही सतर्कता से खर्च करें। लेकिन पैसे के बारे में आने वाली न्यूज़ अच्छी न्यूज़ हो सकती है दोस्तों। पेज ऑफ पेंटिकल्स अपने साथ पैसे का ही कोई संदेश लाता है या भौतिक जगत का किसी भी प्रकार का संदेश ला सकता है, जैसे कि धन की बढ़ोतरी, कमी, कई बार हेल्थ का भी संदेश ला सकता है, लक का भी, सौभाग्य या फिर सेहत से रिलेटेड कोई भी संदेश ला सकता है दोस्तों, क्योंकि पेंटिकल्स सेहत और सौभाग्य का भी सूट है।